गुड्डू, यह कहीं सीमेन परिवार द्वारा मेरे लिए चुनी गई मंगेतर तो नहीं है। बुजुर्ग ने अच्छा चुना है। तेरे चेहरे पर यह क्या है? दीदी, तुम सही समय पर आ गई। यह पाजी, उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं। 2 थप्पड़ मैंने कभी नहीं सहा है। इतना बड़ा अपमान। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम देख लेना। तुमने मेरे भाई को मारा है। यही है वह। हाँ, कर्ज चुकाए बिना भाग रहे हो। मार पड़नी चाहिए, कर्जदार। तुम फिर बाहर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। मैं कसम खाता हूँ दीदी, मैं उसे जानता तक नहीं। यह पागल कहाँ से आ गया? मेरी बहन के सामने यह सब मत करो। मुझे बचाओ, ठीक है? तुम्हें मुझे एक तार्किक स्पष्टीकरण देना होगा। तुम जानबूझकर मुझे सताते हो। सीमन जियाशुई का भाई, जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो, मेरी बहन ने कहा है। सीमन बुबाई तुम्हारा कौन है? मेरे दादाजी। तो फिर सही है। 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने हमारे क्षु परिवार से एक कर्जा लिया था। कैसा कर्जा है यह? यह क्या पागलपन है? आपका शुभ नाम क्या है? कृपा करके, मेरा नाम शिव है। शिव दाऊजी। क्या आपके पास प्रमाण है? हाँ, है। लेकिन केवल सीमेन परिवार के मुखिया ही इसे देखने के योग्य हैं। रुको, दीदी, वह पागल, उसे घर नहीं जाने देना चाहिए। सनकी, माफ कीजिए। श्रीजू, मैंने अपने छोटे भाई को ठीक से नहीं संभाला। कृपया माफ कर दीजिए। बस मुझे जेल में सड़ने मत देना। यह लड़का कैसे लगता है जैसे भागकर आया हो। देखो इसकी भूख से बेहाल हालत, और ये कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं। पहने भी जा सकते हैं क्या? भैया, क्या यह कहा नहीं गया था कि यह शू परिवार, क्या यह गुइगू स्कूल का है? इतना बदहाल कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता। कहीं नकली तो नहीं है। कितना अच्छा है। मुझे लगता है उसने कहीं से देख लिया होगा। हमारा शमेन परिवार, उधार मांगे हुए चाकू के कर्ज का मामला, बस पैसे ठगने आया है। बस मेरी दीदी ही उस पर भरोसा करती है। मैं तो कतई नहीं मानता। ये 20 साल से ज्यादा का कर्ज कोई भी वसूलने नहीं आया। वह बदबूदार लेखक है। मैं उसका भंडाफोड़ करके रहूंगा। उसे जेल में सड़ने दो। उसके पास उसके दादा का कर्ज का प्रमाण पत्र है। पहले तुम्हारे दादा बीमारी में घबरा गए थे। उन्होंने इतना अजीब वादा कर दिया। अब वह बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ले रहे। क्या सच में हमें अपनी 60% संपत्ति देनी होगी और अपनी इकलौती बेटी भी देनी होगी? उस बेकार चीज से शादी कर ली। बिल्कुल सही। यह तो पूरी दुनिया का मजाक बन गया है। मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा यह पूरा परिवार इतना आलसी है। क्या तुम बिल चुकाने से मुकर रहे हो? मेरा परिवार, जिमेन परिवार, राजधानी में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है। कर्ज चुकाने से मुकरने जैसा काम कैसे कर सकता हूँ? मैं तो जानना चाहता हूँ, तुम अपनी पहचान कैसे साबित करोगे? बिल्कुल सही। कोई भी आने वाला व्यक्ति प्रमाण लेकर आओ, तो हम सीमेन परिवार वादा निभाएंगे। क्या हमें कोई मूर्ख समझा है? यह गुइगू तलवार का निशान है। यह निशान देखते ही गुइमेन तलवार के स्वामी को देखा समझो। और कुछ कहना है? ईश्वर ही जाने यह तुमने चुराई है या नहीं। अगर जीव वूडा नौवे जीव साहब आते तो फिर बात बन जाती। लेकिन तुम एक नासमझ लड़के के सिवा क्या हो, जो एक बेजान चीज लेकर आया है? सीमन परिवार की असली बेटी और संपत्ति? बिल्कुल नहीं। एक कंगाल भिखारी अभी भी मेरी बहन से शादी करना चाहता है। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। तुम्हारा भी यही मतलब है? क्या शानदार है यह पाखंडी सीमन परिवार। लेकिन कर्ज का हिसाब इतनी आसानी से मिट जाएगा क्या? तारे गवाह है। मुहर काटने तक वादा तोड़ोगे तो धरती आसमान सब तुम्हें ठुकरा देंगे। टूट। श्रीजू, सीमेन जी, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगी? यह मेरी खुशी का सवाल है। सभी लोग सावधान रहेंगे। लेकिन आपने अभी जो हुनर दिखाया, वह आपकी पहचान साबित करता है। आपकी ये सुंदर आंखें अंधी नहीं हुई हैं। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? इस युग में विवाह स्वतंत्र है। विवाह समझौता मान्य नहीं है। लेकिन मेरा परिवार वादा तोड़ने वाला नहीं है।
पहले तय किया गया दहेज इनाम के रूप में दिया जा सकता है। सीमेन जियाजुए, तुम बिना सोचे हाँ क्यों कह रही हो? 60% संपत्ति तुम जानती हो कितनी है? जियाजुए, हालांकि परिवार का व्यवसाय मूल रूप से तुम ही संभाल रही हो, लेकिन तुम अभी भी परिवार की मुखिया नहीं हो। बहुत सी बातें मेरी शादी का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। वर्तमान पारिवारिक संपत्ति के आधार पर तय करें। दादाजी ने सहस्त्राब्दी में कटार उधार ली थी। सहस्त्राब्दी, हमारे साइमन परिवार की संपत्ति 10 लाख से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही। सहस्त्राब्दी, 60% संपत्ति, बस 70-80 लाख की छूट है। श्रीजू, 20 साल के ब्याज को मिलाकर और मुद्रास्फीति को जोड़े मैं तुम्हें 60 करोड़ देता हूँ। उधार चाकू का कर्ज माफ किया। कैसे? नहीं, तुम इतना लालची मत बनो। जवान, 60 करोड़ तुम्हारे लिए काफी है, बिना किसी चिंता के जीवन भर जीने के लिए। यानी मेरी बेटी जो सीमेन परिवार में पली है। शानदार। अगर कोई और परिवार होता तो तुम्हें कुछ लाख देकर ही छुटकारा पा लेता और बस इतना ही काफी होता। तुम्हें समझना चाहिए, जहाँ अच्छा लगे वहीं रुक जाना चाहिए। तुम लोग ठीक कह रहे हो, 60 करोड़ वाकई कम नहीं है। मैं इतना लालची भी नहीं हूँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? दहेज की रकम मैं वास्तव में नहीं मानता। सीमेन की उधार कटारी का कर्ज यही होना चाहिए। मुख्य पत्नी की बेटी का विवाह मुझसे हो, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। दादा, यह लड़का बार बार कहता है दहेज की राशि से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। वह जानता है कि शाओ शिव से शादी करके आधे शीमेन परिवार के बराबर है। उसे कभी सफल नहीं होने देना चाहिए। शू परिवार का वह लड़का। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। सबूत यहीं छोड़ दो और 6 करोड़ ले जाओ, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे पास तो कई विकल्प हैं, बल्कि तुम लोग हो जिनका एकमात्र मौका खो गया जब तियानजियान ने हमारा दरवाजा खटखटाया। अब मुझसे मत कहना। गुइगो की जू परिवार फिर भी बड़ा रहस्यमय लगता है। वह बार बार तियान में कहता रहा। मैं सचमुच थोड़ी चिंतित हूँ। दादी, ऐसी बातें तो सिर्फ तुम ही, पुरानी पीढ़ी तो मान जाएगी। नास्तिकता का युग है, ईश्वरीय प्रकोप कहाँ से आएगा? बात तो ठीक है, लेकिन इस लड़के ने अभी जो कर दिखाया वह आम इंसान नहीं लगता। ये ढोंगी बाबाओं की चालबाजी है। बस वह यहाँ से न जाए, मैं अभी उसे मार डालूंगा। वैसे भी हम वह कर्जा कभी नहीं चुकाएंगे। पापा, पापा, दादा का शरीर बहुत ठंडा है, कहीं बीमारी तो नहीं बढ़ गई? तुरंत अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। अभी बिल चुकाने से बचना चाहता था कि वह बीमार पड़ गया। क्या सच में ईश्वरीय दंड होता है? अलविदा प्रिय, फिर मिलेंगे। सुंदरी, अकेली हो क्या? डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी तो हूँ नहीं। बस ऐसा लगा कि आपसे मेरी किस्मत जुड़ी है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ रात का नाश्ता साथ करने। नहीं चाहिए, इतनी बेइज्जती कर रहे हो। मत दो मत दो, इज्जत दो तो मुंह फेर लेते हो। हमारे युवराज पर वांग समूह के युवराज, अरबों की दौलत है। वांग दादा की नजर में आना, रात का खाना साथ खाएं, यह तो तुम्हारा भाग्य है। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया दूर रहें। यह अकड़ मुझे पसंद है। मैं तो बस चाहता हूँ फौरन तुमसे मिलूं। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा काम करने, चिंता मत करो, बस अच्छी सेवा करो। मैं तुम्हें पैसे कम नहीं दूंगा। एक रात के 10 लाख कैसे हैं? तुम मुझे क्या समझते हो? एक प्रेमी समझते हैं? अभी नया आया है ना, कोई बात नहीं। इस काम में मुझे अनुभव है। मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बस दिखावा कर रही है, कीमत बढ़ाने की चाल है, और शोर मचाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही, हमें मजबूर मत करो। जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्या? चेहरे पर निशान पड़ जाएंगे तो इतनी कीमत नहीं रहेगी इस दाम की। बचाओ। कौन है मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? रास्ते में अन्याय देखा तो नायक बनकर सुंदरी बचाऊं। ये देहाती कहाँ से आया? नायक बनने की हिम्मत, इसे शहीद बना दो। तू तू मेरे पास मत आना।
एक घूंट चाय पी लो, डर कम हो जाएगा। छोकरे, मैं नहीं जानता तू कौन है, तेरी मौत तय है, आज तेरी मौत तय है। एक ही धंधे में है, हिम्मत है तो यहीं खड़ा रह। चाय अच्छी लगी। ओए लड़के, मेरे सामने खड़ा रह, देखता हूँ तुम कितने मार सकते हो। वांग माजी, तुम क्या करने जा रहे हो? जो हो, तुम भी यहाँ कैसे? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या तुम मेरे भाई को पीटते और मेरी दोस्त को छीन लेते? वे तुम्हारे आदमी हैं। हाँ, क्या हम देखेंगे कि किसके ज्यादा आदमी हैं और किसके आदमी ज्यादा बेरहमी से मारते हैं। जो हो, तुम्हें पता है मैंने कितना अपमान सहा है, तुम्हें यह कहने की भी शर्म नहीं आती। अरे ठंडा, क्या तुमने अभी रास्ते में उसकी सुंदरता देखकर उससे छेड़छाड़ की थी, फिर उसके पति ने तुम्हें पीटा? वह तो एक गुंडा है। मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं तो बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यह कहने की हिम्मत भी करता है। अभी मैं तुझे होश में लाता हूँ। जो हो, तू क्या कर रहा है? लड़कियों को परेशान करना, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर भी नहीं देखता। यह तो हमारे यून शहर के लियू परिवार की राजकुमारी है, क्या तो इसे परेशान करने लायक है? यून शहर के लियू परिवार, अब तो शराब की नशा उतर गई होगी। दोनों युवती महोदया के सम्मान के लिए आज की यह बात यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगली बार तू मेरे हाथों में न आना। डर है, दुनिया बहुत छोटी है, कुछ लोग फिर कभी नहीं दिखाई देंगे। चलो, शुक्रिया तुम्हारा, आज तुमने मेरी जान 2 बार बचाई। हर कारण का एक परिणाम होता है। काश आज सुबह तुमने मेरी मदद न की होती, वरना हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरा उपनाम शिव है, तुम्हारा नाम शिव दाओई है, मेरा नाम लिउ लेंग है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम वो सब नहीं करोगे ना, जैसे अपनी जान देने वाला फूहड़ मेलोड्रामा। नमस्ते शिव दाओई, मेरा नाम झू शनी है, तुम मुझे झू हो भी बुला सकते हो। आज सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया, 2 बार हमारी जान बचाई, तुमने मेरी मदद की। मैं ऐसी खूबसूरती को बर्बाद कैसे होने दे सकता हूँ? पर इतना संयोग कैसे? तुम भी यहाँ कैसे? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? तुम्हें तो सब पहले से पता रहता है, मुझे तुम पर शक होना बिल्कुल सामान्य बात है। मैं नहीं चाहता कि अलेंग को किसी ने बेच दिया हो। मैं कहता हूँ यह किस्मत का खेल है, मैं मानूं या न मानूं। नहीं तो मैं तुम्हें जल्दी यून शहर वापस भेज दूं। नहीं तो अगर तुम सच में फंस गए, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी यह खूबसूरती, सचमुच ईश्वर को भी जलन होती है। बहुत आकर्षण फैलाती हो। मैं तो सोने के घर में तुम्हें छुपाऊंगी, तुम्हें छिपा दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं आजादी के लिए ही तो निकली हूँ। तुम बेखटके आजादी की चाह रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर की सलामती की गारंटी देता हूँ। शिव दाओई, अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो हमारी आलिंग की हालत खराब हो जाती। तुम नहीं आते तो भी चलता। क्या तुम अपनी शेखी बघारना बंद कर सकते हो? अगर मैं नहीं आता, क्या तुम अकेले ही एक गाड़ी भर लोगों से लड़ सकते हो? खासकर जब वांग समूह की आर्थिक ताकत इतनी मजबूत है। वांग यान के गॉडफादर, वह तो जिंग शहर के अंडरवर्ल्ड के बादशाह हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरा पूरा परिवार ही बाहर निकाल दिया। हाँ, मुझे डर था कि सिर्फ मेरा परिवार उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा और सीधे तौर पर आए तो भी ठीक है। डर तो इस बात का है कि वे छुपकर वार करें। मैं भी इतने सारे लोगों को हमेशा तुम्हारे पीछे नहीं लगा सकता। इतने लोगों की क्या जरूरत है? क्या मैं अकेला काफी नहीं हूँ? क्या तुम बिना डींगे मारे बात कर सकते हो? चलो मान लिया तुम दर्जनों लोगों से लड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम 24 घंटे आलेंग के साथ रह सकते हो? यह विचार तो बहुत अच्छा है। शिव दाओई, क्या मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ? निजी अंगरक्षक। शिनयी ने मेरे रहने की जगह बहुत बड़ी तैयार की है। क्या तुम भेड़िए को घर में नहीं बुला रहे? वैसे भी चारों तरफ भेड़िए ही भेड़िए हैं, तो एक भेड़ियों का राजा साथ हो तो अच्छा ही है। एक भेड़िया पूरे झुंड से तो बेहतर है, और वह अशुभ से बचकर शुभ की ओर ले जाता है। मैं मान गया। लगता है तुमने अभी तक पूछा ही नहीं, मेरी राय का क्या? तुम्हें अब और क्या नाराजगी है? एक सच्चा पुरुष किसी के अधीन कैसे रह सकता है? कमीशन 10,000। एक सच्चा पुरुष भीख का निवाला नहीं खाता। दिन के 10,000। अगर स्वतंत्रता के लिए हो, कार्यकाल निश्चित नहीं, छुट्टी लेने की आजादी। आऊंगा। वहाँ शौचालय है। अब तुम्हारी एक स्थायी नौकरी है, एक निजी अंगरक्षक की। अपनी छवि का हमेशा ध्यान रखना। मैं समझ गया। बहुत परेशान करता है। मेरे पिताजी फिर से मुझे वापस बुलाने के लिए कॉल कर रहे हैं। क्या वह अपनी अंतिम इच्छा बता रहे हैं?
अपने करीबियों के शब्द ही भाग्य होते हैं। जुबान पर काबू रखो। लेकिन शू दाओई, मेरे जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल मना है हमारी आलिंग पर बुरी नजर रखने की। अपनी ही रखवाली में चोरी मत करना। मुझे यही चिंता थी। मालिक मुझसे अनुचित मांग कर रहा है। बेशर्म। पहाड़ों में रहने वालों को शर्म की क्या परवाह। ठीक है, किस कमरे में सोना है? वह वाला। शुभ रात्रि। तो मैं भी नहाने जा रहा हूँ। शिने, शुभ रात्रि। शू दाओई, तुम यहाँ कैसे? शिनी कहाँ है? शिनी बाहर गई है। तो तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझे सताओगे। भगवान गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। यही वह है जिसे तुम कुछ नहीं करना कहते हो। मैंने सच में कुछ नहीं किया। खून के निशान हैं और तुम अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो। अगर मैंने किया होता तो तुम्हें एहसास नहीं होता। तो यह क्या है? यह तुम्हारा मासिक धर्म है। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पहले तुम बाहर जाओ। शुक्रिया। अभी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं, मेरी गलती है। मैं गलत घर में आ गया। तुम्हें अपने पीरियड्स तक याद नहीं रहते। पीरियड्स अनियमित है। कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं मिला। 20 दिन से भी कम में आ गया। पीरियड्स में दर्द भी हो रहा है। पहाड़, चिकित्सा, ज्योतिष, सामुद्रिक, भविष्यवाणी सब में माहिर हूँ। इस छोटी सी बीमारी का इलाज हो सकता है। लेट जाओ। लेटोगे नहीं तो इलाज कैसे होगा? हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो? मेरी भूत द्वार 18 उंगली तकनीक अद्वितीय है। जो आजमाएगा वही जानेगा। रुको मत, अब दर्द नहीं है। आइए वापस आ गई है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे हम चोरी छिपे मिल रहे हैं। गलतफहमी न होने देना। कल रात की बात किसी से न कहना। ठीक है बॉस, तो मैं दरवाजा खोलता हूँ। चचेरे भाई। आलिंग, तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो। शादी से भागने के लिए तुम छिपकर जिंग शहर आ गए। काका ने कहा है मुझे तुम्हें वापस ले जाना ही होगा। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। उस सगाई को निभाने का क्या मतलब जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता। बॉयफ्रेंड, तुम्हें कब प्यार हो गया? मुझे यह कैसे नहीं पता? बिल्कुल सही टीजी। और हम पहले से ही साथ हैं। बड़े भैया। अरे निर्धन लड़के, तुम आलिंग के लायक कैसे हो? अपना गंदा हाथ हटा लो। मेरी प्रेमिका, जैसा चाहो वैसा बोलो। रही बात योग्य होने की, मेरे प्यारे की बात मानी जाएगी। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है और साथ ही मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। मुझे तो डर है कि मैं योग्य नहीं हूँ। तुम्हें डर नहीं कि मैं चाचा को बता दूंगी। अतिथि को विदा करो। या तुम्हें अपने आचरण पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। तुम मेरे लिए इंतजार करो। अलविदा, आगे नहीं छोड़ूंगा। बॉस का जीवन बहुत कठिन है। डॉक्टर, तुम्हारी परामर्श बैठक का परिणाम क्या रहा? मरीज के लक्षण दुर्लभ बीमारी के हैं। पहले हमने रूढ़िवादी उपचार चुना। आगे के उपचार की योजना हम अभी भी शोध कर रहे हैं। मेरे पिता की बीमारी, कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। आप बहुत दयालु हैं। यह हमारा कर्तव्य है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं एक देवता द्वारा अचानक डरा दिया गया था। तुम्हारा भाई इतना बीमार है।
तुम्हें औरतों के साथ मौज करने का मन है, तुम इसी लायक हो। लोक समूह ने सहयोग रद्द कर दिया। फेंगशुई ठीक नहीं है, ऐसा कहा। क्या तुम हाईवे पर एक कार दुर्घटना में फंस गए? ठीक है, मैं समझ गया। बॉस बीमार है, कंपनी में फिर से मुसीबत आ गई। यह कैसी बदकिस्मती है, सब कुछ एक साथ हो गया। बड़े भाई बीमार हैं, मैं और छोटे की, हम दोनों पिता पुत्र। एक को ठगी में फंसाया गया, दूसरे की दुर्घटना में हड्डी टूट गई। शायद कर्ज चुकाने से कन्नी काटने की सजा मिल रही है। क्या बेकार की बातें सोच रहे हो? तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। दादी ठीक है। शाओ शिव, असल में दादी नाश्ता करते समय लगभग दम घुटने से मर ही गई। सौभाग्य से आया वहां थी। यह बहुत ही अजीब है, रोज ऐसा होगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो अगर तुम उस गुईगो वाले लड़के से पूछो कि यह महज इत्तेफाक है। अगर सच में कारगर है तो हमें बिजली क्यों नहीं गिरती? या मैं कभी शादी नहीं करूंगी उससे जिसे मैं पसंद नहीं करती। लेकिन तुम्हारे पापा की बीमारी 20 साल पहले इलाज हो सकता था। अब चिकित्सा बहुत विकसित हो गई है। विशेषज्ञों के पास हमेशा कोई न कोई उपाय होता है। कंपनी में कुछ समस्या आ गई है, मैं पहले कंपनी वापस जाता हूँ। माँ, तुम कुछ करके छोटी बर्फ को समझाने की कोशिश करो। मैं रोज ऐसी बदकिस्मती नहीं झेल सकती। वैसे भी आपकी उम्र भी तो हो गई है, अगली बार फिर अटक गए तो? अगर आसपास कोई नहीं होगा तो क्या होगा? जल्दी करो, जल्दी जाकर उसे ढूंढो, उस गुगु नाम के लड़के को। ठीक है गुरु जी शू, पहले हम गलत थे। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए बस आप हमारी मदद करने को तैयार हो। दहेज और दोगुना कर देंगे। आज का दिन पहले से जानते तो शुरुआत में ऐसा क्यों किया? मालिक कुछ काम से बाहर गए हैं। गुरु जी, आप आ ही गए। गाड़ी नहीं है, धीरे चलते हैं। मैं अभी आपके लिए इंतजाम करती हूँ। बीजिंग की सबसे महंगी गाड़ी। गुरु जी, कृपया इस दैवी दंड को हटा दीजिए। अभी तो केवल आधा दिन हुआ है, मेरे लाखों रुपए ठग लिए गए। मेरे बेटे की भी कार दुर्घटना हो गई थी, उसकी जान बाल बाल बची। मैं नाश्ता करते हुए भी लगभग चोक हो गया था। गुलिसु मिंगदाओ का कर्ज चुकाने से तुम भाग रहे हो। तियान जियान सिर्फ एक चेतावनी थी, कर्ज नहीं चुकाएंगे, बिल्कुल कर्ज नहीं चुकाएंगे। पहले की गलती के लिए मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। कर्ज का बकाया ऋण दैवीय ऋण है, केवल ऊपर वाला ही मदद कर सकता है। इसका क्या मतलब है? हल नहीं हो सकता, फिर से मुखर हो जाएगा। मैं अनुबंध का पालन करने का वादा करता हूँ। हमें बचाओ। माँ जल्दी उठो, वह इसे हल नहीं कर सकता। घुटने टेको, महात्मा जी कृपा करें। उठ जाओ। तुम दरवाजे वाले घर का कर्जा चुकाते हो। यह परिवार के नाम से स्वर्ग से उधार लिया गया था। वादा तोड़ने वाले को दैवी प्रकोप झेलना पड़ता है। बस तुम सच्चे मन से वादा पूरा करो, स्वर्गीय बंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। देखो, क्या उसके लक्षणों में सुधार नहीं दिख रहा? हाँ, बॉस का रंग रूप काफी बेहतर हो गया है, लेकिन दादा अभी तक नहीं जागे। अभी केवल तुम दोनों ही ईमानदारी से वादा निभाना चाहते हो। स्वर्ग का प्रकोप पूरी तरह खत्म नहीं होगा तो फिर क्या करें? पूरे परिवार की ईमानदारी से प्रतिज्ञा। मौका सिर्फ एक बार है, स्वर्ग की चाबी फिर लौटेगी, आकाश हिल उठेगा। उस समय देवता भी नहीं बचा सकते। अरे बेटा, गुरुजी तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम सीमन परिवार का कर्ज चुकाने में सहायता करोगे? मैं सहायता करता हूँ, पूरी तरह सहायता करता हूँ। गुरुजी, मेरा मूर्ख बेटा भी सहायता करता है। तुम वादा निभाना चाहते हो तो प्रकृति का प्रकोप तुम पर नहीं आएगा। लेकिन क्या? असली पक्ष तो राजी नहीं है। आगे चलकर वो और शीमेन परिवार किस दुर्भाग्य का सामना करेंगे, मैं भी नहीं जानता। आखिरकार प्रकृति का नियम, यह किसी की सुनता नहीं। गुरुजी, आप चिंता न करें, पश्चिमी घराने में मेरा ही राज चलता है। मैं जरूर जाओशू को मनाऊंगा शादी की बात मंजूर करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, यह सगाई मैं कभी नहीं मानूंगा। लगता है मैं अभी भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जा सकती, हमारा मामला अभी खत्म नहीं हुआ। शाओ शिव, अपना व्यवहार संभालो, जल्दी से मान लो। हाँ, देखो तुम्हारे पिता की बीमारी, हमने अभी वादा किया और हालत सुधर गई। अब बस तुम ही रह गए हो। दादी,
क्या तुम लोगों को नहीं लगता यह सब शिव दाओई की साजिश है? आकाश का दंड बस उसका बहाना है। तुम लोग बदकिस्मत हो। मेरे पिता की बीमारी का दौरा, यह सब उसी की शैतानी है। बस हमारे सीमेन परिवार को झुकाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। दादी सीमेन, दुनिया बड़ी कपटी है। कुछ लोग तो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं जियाशु का बॉयफ्रेंड हूँ। लोंग परिवार, लोंग क्यान रेन, बकवास मत बोलो। पूर्व बॉयफ्रेंड भी तो बॉयफ्रेंड ही होता है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बारीकियों पर ध्यान मत दो। बदमाश, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम बदलकर क्यों रख देना चाहिए। क्यों क्यान रेन कहलाओ? मौत को दावत दे रहे हो? दादी, आप इस लड़के के झांसे में ना आए। इसका क्या मतलब है? वह आते ही तुम लोग बदकिस्मत हो जाते हो। लगता तो यही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कर्ज चुकाना नहीं चाहते। कर्ज चुका दो तो कोई समस्या नहीं। तुम लोग इस लड़के के झांसे में आ गए। वह बस तुम्हें फंसा रहा था। तुम लोग सही और गलत में फर्क नहीं समझ पा रहे। दैवी प्रकोप का बहाना, ये सब इस शिव नाम के आदमी ने कहा है। अगर सच में कोई प्रकोप होता तो उसे पहले मुझ पर आना चाहिए। दादी, यह लड़काती हांग है। जिया शिवे एक सुंदर धोखेबाज। वह हर तरह के घटिया हथकंडे अपनाता है। तुम्हें इस मुसीबत में फंसाया गया है। यह दादी, इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं, तुम आधी अधूरी बात कर रहे हो। मैं तो बस अपनी आंखों पर भरोसा करता हूँ। हाँ, गुरुजी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ हम लोगों ने उधार चाकू के कर्ज को चुकाने के मामले में बदलाव आया। हालात सुधर गए। यह सच है। सच में जिद्दी हो गए हो। लगता है किसी बड़े गुरु को बुलाना पड़ेगा। यह है फेंग शुई के महान गुरु शू मेई महाराज, जो भूत प्रेत भगाने में माहिर हैं। उनके रहते सीमेन परिवार को कोई खतरा नहीं। हाँ, क्या स्वर्गीय दंड, क्या भूतों की घाटी, क्या शू परिवार का कर्ज, ये सब केवल मजाक है। यह तो बस एक अभिशाप है। क्या बात है, तुम स्वर्ग के प्रकोप और मेरे गुईगू शू परिवार को भी कुछ नहीं समझते। खुद से मुकाबला करने की हिम्मत है। दिव्य गुरु के रहस्यों को कोई साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। छोड़ो भी, मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम तो एक कुत्ते हो। यह तुम, धृष्टता, पैसों के वशीभूत, ना धर्म का पालन, ना इंसानियत का। अगर कुत्ता नहीं हो तो और क्या हो? अगर हिम्मत है तो चलो बाहर मिलते हैं। मैं यह महान ज्योतिषी, मैं एक बच्चे से बहस नहीं करता। केवल गवार ही हाथ उठाते हैं। शिव दाओई, महान ज्योतिषी के साथ तुम जा सकते हो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तो बस एक गांव का आदमी हूँ। गुस्सा आए तो मारपीट करो। जानते हुए भी पूछते हो। मेरा चेहरा यही है, वापस ले लो। यह मेरे पिता का वार्ड है। मैं समस्या का हल निकालने आया हूँ, तुम लोगों की लड़ाई देखने नहीं आया हूँ। मैं जिया के खातिर यह कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। बेकार की बातें मैं नहीं करूंगा। आकाश के देवता साक्षी हैं। तुम्हारी दादी, दूसरे चाचा और तुम्हारे चचेरे भाई वादा निभाने को तैयार हैं। बस तुम और तुम्हारे पिता ने राय नहीं दी है। मेरा रुख अभी भी वही है। ये 6 करोड़ लेकर चले जाओ। किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल मत करना हमारे खिलाफ। मैं पहले की बातों का पीछा नहीं करूंगा। पैसा सचमुच अच्छी चीज है। लालची और कामुक इंसान पैसे लेकर भाग जाओ। शिव दाओई, तुम क्या करना चाहते हो? तुम अमीर लोग सच में यही सोचते हो कि पैसा हर समस्या का हल है? ईमानदारी पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीमन जियाओशु, कुछ रास्ते गलत चुन लिए जाते हैं। यह तो मौत का रास्ता है। जियाओशु, चिंता मत करो, महागुरु यहाँ है। साधारण लोग अगर दैवी दंड के मामले में दखल देंगे। तुम्हारे पास कितनी जाने हैं? अचानक इतनी ठंड क्यों हो रही है? हाँ, बॉस अभी ठीक हुए हैं। बड़ी भतीजी, देखो फिर से आसमानी मुसीबत आ गई ना। दादी, चिंता मत करो, गुरुजी, आपने कष्ट उठाया। कुछ सुराग मिला है। उसे उल्टी नदी की ठंडी बुरी आत्मा ने जकड़ लिया है। मेरे पास एक दुष्टात्मा को शांत करने की विधि है।
वह जरूर जाग जाएगा। महाराज, कृपया मेरे पिता को बचाइए। शिमेन परिवार आपका भारी आभार मानेगा। वूचांग शाने कुई को लेकर भाग गया है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? यह कैसे संभव है? ये सब तुम्हारे साथ आए लोग हैं। तुमने मेरे बड़े भाई को मार डाला। सीमेन जियाजुए, तुमने अपने पिता को मार डाला। मेरा इरादा पिताजी को बचाने का था। सबने कहा था शिव दाओ पर विश्वास करो। मैं और माँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? माँ, शिव दाओ ही कहते हैं कि ईमानदारी मायने रखती है। शायद। ऊपर वाला सुन रहा है। अगर मेरा बेटा बोल सकता तो वह कर्ज के वादे का पालन करेगा। कृपया अपनी शक्ति वापस ले ले। उसे चुनने दो। भैया। माँ, क्या सच में उसने हमें धोखा नहीं दिया? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं लग गया शिव दाओई उस जंगली लड़के पर? लेज, उसे ऐसा मत कहो। उसका जीवन बहुत कठिन रहा है। बचपन से ही वह अपने दादा के साथ पहाड़ों में रहता था। औरत का पुरुष के प्रति ममत्व जाग उठता है। बस वह प्यार में पड़ गई है। सच कहूँ तो कल रात मैं मौजूद नहीं था। तुम दोनों अकेले स्त्री पुरुष थे। क्या हुआ? नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम फिर कैसे आ गए? तुम्हारा क्या कहना है? क्या मैंने पहले नहीं कहा था? एली जी, जब तक तुम की फान की सगाई नहीं तोड़ती, जब तक तुम यह सगाई नहीं तोड़ती, वरना मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझे मजबूर होने का दोष मत देना। LZOE, तुम कौन हो? तुम बहुत घमंडी हो। मैं आलिंग का चचेरा भाई हूँ। लियू जू, लाइफ लाइफ। यह मेरी अच्छी दोस्त जू शिने लाइफ है। शिने, कितना सुंदर नाम है। तुम आलिंग को वापस मनाने आई हो, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। अब तो शादी की आजादी का जमाना है। तुम भी बुराई में सहायता मत करो। मैं आलिंग को सलाह देने आई हूँ। एली जी, तुम देख रही हो कि परिवार की शादी से तुम खुश नहीं हो। सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक ऐसा ढूंढना होगा, एक अच्छा आदमी जिसे परिवार भी ना कह ना सके। तब ताऊ जी तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन वो गरीब लड़का नहीं चलेगा। यह तरीका तो काम करता है। चावल पक चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेजे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। परिवार के लिए भी बहुत श्रेष्ठ, ऐसा आदमी जिसे कोई ना नहीं कह सकता। मैं एक को जानता हूँ। मुझे अभी भी शिव दाओई ज्यादा पसंद है। मुझे भी लगता है कि शिव दाओई बहुत अच्छे हैं। नहीं, छोटी बहन, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगी। देखो, तुम एक अच्छे आदमी को ढूंढो हमारे लिए, परिवार के लिए। इससे मदद मिलेगी, है ना? अगर तुम ऐसा करोगी तो बड़े अंकल तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन अगर तुम उस गरीब लड़के को ढूंढना चाहती हो तो मुझे लगता है मुश्किल होगा। फिर जब वह समय आएगा तुम शिने को भी बुला सकती हो। वे युवा हैं। बस मैं इस बारे में सोचता हूँ। पहले तुम घर जाओ। ए शिने, देखो, मैं इतनी दूर से आया हूँ। क्या तुम मुझे एक कप चाय नहीं पिलाओगे? अलिंग ने बाहर जाने को कहा है। क्या तुम समझते नहीं? यह तो बड़े भाई साहब है ना। तुम बेमतलब नहीं बुलाओ। कौन है तुम्हारा बड़ा भाई? और सुनो, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे गरीब का इसमें क्या काम? अच्छा अच्छा अच्छा, घर चलो। क्या घर चलो? तुम लोग तीनों साथ रहते हैं। बिल्कुल सही। दो लड़कियां और एक लड़के वाला किस्सा। क्या तुम मर्दों को यही सबसे ज्यादा पसंद नहीं आता? शिने, कैसा नाटक है यह? मुझे नहीं पता। अलिंग, उसका क्या स्तर है? वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने लायक भी है। तुम हर किसी को घर नहीं ला सकती। मैं किससे प्यार करूं? यह मेरी आजादी है। तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन बड़े ताऊ ने कहा है कि मुझे तुम्हें वापस ले जाना ही होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम इस आदमी के साथ हो गई। मुझे अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, तुम
तुम जल्दी से चले जाओ, जबरदस्ती की कोशिश मत करना। 3 तुम भी शिव दाओई से नहीं लड़ सकते। छोटी बहन, तुम मुझे मजबूर मत करो, मैंने सच में किसी को नहीं लाया है। क्या तुम फिर से लोग बुलाने वाले हो लाइफो? तो फिर देखते हैं कौन ज्यादा लोग बुलाता है या फिर कौन ज्यादा कठोर लोग बुलाता है। शिनी, तुम गलत समझ रही हो, मैं किसी को क्यों बुलाऊंगा तुमसे निपटने के लिए। बुलाओ नहीं तो भाग जाओ, हमारे ताश खेलने में बाधा मत डालो। बिल्कुल सही। क्या तुम लोग तीनों पोकर खेल चुके हैं? हाँ, तीनों एक साथ। ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या कर भी नहीं सकते। शिव दाओई, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। लेज बॉस, चलो ताश खेलते हैं। आखिरकार सब आ गए। दिलचस्पी नहीं है क्या तुम्हारे चचेरे भाई की वजह से मैं उसे पीटने जाता हूँ? शरारत मत करो। क्या ऐसा करें, मैं तुम्हारे रहने की नई जगह का इंतजाम करता हूँ। कोई फायदा नहीं, मेरा चचेरा भाई मुझ पर पैनी नजर रख रहा होगा। दीवार में भी कान होते हैं, तो अब क्या करें? तुम मेरे साथ ताश खेलो, मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। जी, क्या तुम अकेले लियो परिवार से निपट सकते हो? बुरा हुआ। बचाओ। तुम कैसे? शिव दाओई, यह मैं हूँ। कैसे? सोच रहा था कैसे शादी करूं। यह बहुत संयोग है। बचाने वाले का भी भला नहीं होता। मुझ पर ही शक कर रहे हैं। बेशक शक करेंगे, हर बार ऐसा ही होता है। मुझे बस इतना पता है, आज तुम पर पानी का कहर टूटेगा। कितनी मेहनत की, सही जगह चुन ली। तुम मानो या न मानो। रुको शिव दाओई, मेरा पैर मुड़ गया है। मदद के लिए विनती कर रहा हूँ, क्या तुम मुस्कुरा सकते हो? तुम हमारे कर्जदार हो, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ। यह मुस्कान से भी बदतर है। देखो वह ठीक हो ना, अगर तुमने अपना हाथ नहीं डाला तो ठीक है। कमीना, अलिंग, मैंने कहा था यह लड़का चोरी छिपे अच्छा काम नहीं कर रहा। चोरी छिपे अच्छा काम नहीं कर रहा। वाकई, यहाँ रात को लोमड़ी की भेंट में आ गए। तुम लोग कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो सबके सामने ऐसा बर्फीले पहाड़ों की कमल जैसी सुंदरी को और यहाँ गीले कपड़ों का प्रलोभन देते नहीं देख पाता। झूठने, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, बस जानना ही क्या, उससे कहीं ज्यादा। अभी अभी उसे डूब मरना चाहिए था, तो फिर भी दुश्मन ही रहे ना। झूठ ने तुम्हारी मनचाही बात नहीं कर पाई। क्या तुम बहुत निराश हो? निराशा वैसी भी नहीं है, लेकिन सीमेन परिवार की इतनी बड़ी बेटी होकर रात में इस नौजवान से मिल रही हो। अगर मैंने यह तस्वीर खींच ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने यह तस्वीर खींच ली तो क्या तुम हमेशा मेरे काबू में रहोगी? शिने, सबके सामने तुम बर्फीले कमल की तरह ठंडी हो और पीठ पीछे दूसरे के आदमी से मिल रही हो। शिव दाओई, तुम्हारी बाहों में आराम से हो। बाहें कस लो। मैं कह रहा हूँ बाहें कस लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। शीमेन जियाशु, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। असली मालिक तो मैं हूँ। मेरे मंगेतर ने मेरी कमर पकड़ी, क्या इसमें गलत है? क्या? शिव दाओई, क्या जो उसने कहा सच है? हमारी सगाई तय है। सचमुच, मर्द सब बेईमान होते हैं, बड़ा धोखेबाज। शिव दाओई, सगाई तय है, तुम्हारी मेरी सहेली से बनती भी है। बेशर्म। सुनो, मैं समझाता हूँ, तुम औरतों को इतना थप्पड़ मारना क्यों अच्छा लगता है? तुम उससे क्या समझाना चाहते हो? गलतफहमी दूर करना, क्या समझाना? अचानक मूड क्यों बदल गया?
पिल्ले की तरह क्यों हो? अपनी मंगेतर के सामने दूसरी लड़की से फ्लर्ट करने की हिम्मत, और कहती हो मैं कुत्ते जैसी हूँ, तो तुम यह वादा निभाने को तैयार हो? मुझे नजदीक के होटल तक छोड़ दो, कितनी ठंड है। मैं आ गया हूँ, तुम जा सकते हो। बस इतना ही? तुम और क्या करना चाहते हो? मैं सीमेन जियाओशु हूँ। बुजुर्गों के वादे के कारण मैं किसी अप्रिय व्यक्ति से विवाह करने को मजबूर नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि तुमसे शादी करूंगा? तुम्हारा मतलब क्या है? शादी के बाद तलाक भी तो हो सकता है, कर्ज चुकता होते ही। मैं सगाई तोड़ दूंगा। तुम मेरा अपमान कर रहे हो, फिर भी तुम मेरे सीमेन परिवार का अपमान कर रहे हो। मैंने तुम्हारा अपमान कहाँ किया? तुमने कहा विवाह तो विवाह हो गया, तुमने कहा विवाह टूटा तो टूट गया। मेरे सीमेन परिवार को किस स्थान पर रखा है? अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है और तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो हमारे सीमेन परिवार को क्यों नहीं छोड़ते? मैंने तुम लोगों की बुराई कहाँ की? मैंने कहा था यह चाकू का उधार है, ईश्वर की सजा। तुम बाहर निकल जाओ, बाहर जाओ। मैं चाकू के उधार की बात कर रहा हूँ। मुझे नहा धोना है, तुम वापस जाओ। सीमेन जियाशु, तो वह विवाह प्रस्ताव तुम स्वीकार करते हो या नहीं? जब तुम सच में मुझसे विवाह करना चाहोगे, तब देखेंगे। याद रखना, आज तुम पर जल संबंधी आपदा मंडरा रही है। पानी मत छूना, बस तुम कोई गलत हरकत न करो। मैं ठीक हूँ। दादाजी, मैं अपनी पहले कही गई बात वापस लेता हूँ। यह औरत बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैंने गलत गणना कर दी? स्वर्ग का दंड तुम पर बरपा है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब ठीक है ना? सब कुछ मैंने देख लिया। तुम पाजी हो। मैंने नहीं किया। मैंने दयावश तुम्हें बचाया। धन्यवाद। नहीं तो छोड़ो मुझे और मारा। तो तुम अभी क्या कर रहे थे? मेरी अंतःवस्त्र खोल दी। मैंने पहनी ही नहीं तो खोली कैसे? बदमाश, छेड़खानी करने वाला, कमीना। तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैं सेवा नहीं करूंगी। तुम सिर्फ बड़े स्तन वाले बुद्धिहीन हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते, रात को पानी मत छूना, पानी पीना भी मत। डर है कि तुम दम घुट जाओगे। रुको। क्या हुआ? समझ में आ गया। मुझे धन्यवाद कहने वाले हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज रात तुमने मुझे 2 बार बचाया। तुम्हें शक नहीं कि यह मेरी साजिश थी? थोड़ा बहुत तो था। आखिरकार यह बहुत संयोगवश हुआ, लेकिन सच में यह तुम्हारी शरारत नहीं थी। जुमेरी सच में बहुत काबिल इंसान है। वह गंभीर रूप से घायल होकर चला गया। कहा जाता है कि मेरे पिता के शरीर में एक तरह की क्या सीमा बाधा शक्ति है। माना जाता है कि इसे लगाया गया था। वह बूढ़ा बदमाश अभी भी समझदार निकला। बिल्कुल सही। तुम्हारे पिता के शरीर में सीमा बाधा शक्ति है। मेरे दादा ने बनाई थी। हम गुइगो के शू परिवार का स्वर्गीय नियमों से काम लेते हैं। अगर मेरे दादाजी की अद्भुत कला न होती, स्वर्गीय शक्ति उधार लेने की, तुम्हारे पिता 20 साल पहले ही मर चुके होते। वह बाधा शक्ति मैं आज तक नहीं बना पाया हूँ। अगर वह बाधा शक्ति न होती, तुम्हारे पिता उस जादूगरनी की ठंडी नसों ने उसकी जान ले ली, तो फिर मेरे पिता की बीमारी फिर क्यों लौट आई? खासकर तुम्हारे जाने के बाद कभी ठीक कभी बिगड़ती रहती है। अपनों के मुंह में ही शुभाशुभ होता है। कर्ज लेकर भाग्य बदलने वाले। वादा तोड़ने पर दैवी दंड मिलता है। इसका क्या मतलब है? आज तुम और लोंग क्यानरेंग जब आए थे, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारी दादी और तुम्हारे चाचा ने उनकी तरफ से वादा कर दिया था। इसलिए दैवीय प्रकोप की शक्ति खत्म हो गई। तुम गौर से सोचो। उसके बाद तुमने और क्या कहा था? मैंने कहा, अगर मेरे पिता अब भी जाग रहे होते, वह निश्चित रूप से मेरे फैसले का समर्थन करेगा। सही कहा। मैंने धोखेबाज लोग देखे हैं, इतना धोखा तो कभी नहीं देखा। यही तो नियति है। खत्म हो गया।
तुम्हारे पिता पर जो रक्षा शक्ति थी। तुम्हारा मतलब है बाद में मैं बहुत बदलता रहा, क्योंकि मैं निर्णय नहीं ले पाता था, हमेशा संदेह में रहता था। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बस वादे को ईमानदारी से पूरा करो। कोई दैवीय शक्ति नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा कर्ज चुकाने के बाद तुम्हें स्वर्ग का आशीर्वाद भी मिल सकता है। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते। फिर तुमने सगाई तोड़ने की बात कही। मैं मानूं या न मानूं, इसका क्या मतलब रह जाता है? दादी जी, कम से कम तुम्हारा परिवार मुसीबतों से उबर जाए और तुम्हारा पसंद न पसंद करना तू मुझे भेड़िए की तरह बचा रहा है। पसंद कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, मैं समझ गया। खैर, अपने बारे में अच्छे से सोच लो। जल्दी से एक चुनाव कर लो। मैं पहले जा रहा हूँ ताकि तू मुझ पर कुछ न कहे। चलो बड़ी बीबी। मैं तुमसे एक आदमी का काम करवाना चाहता हूँ। यह आदमी कुछ खास है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जाओ, सबसे बेहतरीन माहिर को लेकर जाओ। शिव दावी, उस दिन तुमने मेरी बेइज्जती की, आज तुमने मेरी प्रिय चीज छीन ली। मैं तुम्हारी हड्डियां तक चूर चूर कर दूंगा। दादाजी, तुमने मेरे लिए जो रास्ता चुना है वह बहुत कठिन है। हमारे शेडाओ मंदिर की ताओ विद्या बाहर बहुत प्रसिद्ध है। इन वर्षों में इसने खड़ा किया है कई दुश्मन। सब तुम्हारे अल्पायु पिता की जल्दी मृत्यु का दोष है। आगे चलकर सभी शिष्यों का नेतृत्व करना और हमारे शेडाओ मंडल की महान विरासत को आगे बढ़ाना, यह जिम्मेदारी अब तुम पर है। भारी अंडा कैसा अंडा होता है? क्या यह मुर्गी के अंडे से ज्यादा स्वादिष्ट होता है? भैया भारी अंडा खाना चाहते हैं। मेरी घरवाली मुर्गी ने कल ही 2 जर्दी वाला अंडा दिया है। कल तुम्हारे लिए ले आता हूँ भारी अंडा। तेरे बाप का अंडा। कमीने, कल से सुबह उठकर अभ्यास करना शुरू करूंगा। असली क्षमता नहीं है। कैसे उतरेंगे और कर्ज वसूलने वालों से लड़ेंगे जो कर्ज चुकाना बाकी है। दंड अभियान, क्या वे नाटकों की तरह डाकू बन गए हैं? मैं गुलेल चलाना जानता हूँ। भैया की मदद करके उनकी पिटाई कर सकता हूँ। पिताजी कहते हैं कर्ज चुकाना ही पड़ता है। क्या वे लोग हमारे यहाँ का बहुत सारा रुपया लेकर भाग गए हैं? इससे कितने तंदूरी मुर्गे खरीदे जा सकते हैं? क्या हम भी भविष्य में ऐसे ही होंगे जैसे शिष्य पर्वत से उतरते हैं? सुना है नीचे गांव में चीनी चित्र मिलते हैं जिन्हें फूंक कर अजगर बनाया जा सकता है। तुम सब छोटे शैतानों, अगर फिर शोर मचाया तो कल सुबह तड़के उठकर उसके साथ अभ्यास करोगे। मैं नहीं चाहता। जल्दी चलो, जल्दी चलो। गुरुजी, देखो एक उल्का है। तुम्हारा नाम शिव दावी है। मालिक, आपने मुझे क्यों बुलाया? माफ करना, कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं राजधानी में कुछ ही दिनों से हूँ। कोई मेरी जान लेने के पीछे पड़ गया है। कौन है? अंडरवर्ल्ड के नियम तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें मार देना वास्तव में मेरा इरादा नहीं है। तुम अपनी अंतिम इच्छा बता सकते हो, मैं उसे पूरी तरह पूरा करूंगा। मेरी 9 मंगेतरे अभी तक ब्याही नहीं गई हैं, लेकिन यह बात तुम भी मेरी तरफ से निपटा नहीं सकते। तुम मुझसे खेल रहे हो। नहीं नहीं, मैं मर्दों से नहीं खेलता। ठीक है, बाकी बातों में तुम मेरी और भी मदद नहीं कर सकते। लगता है आज मेरी मौत नहीं हो सकती। मार डालो, नदी में डुबो दो। माहिर, नहीं, इतना भी नहीं, बस ताई पर्वत से थोड़ा ऊंचा। मैं हार मानता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। इतनी शिष्टता देखकर अपनी अंतिम इच्छा बता दो। असली महारथी ही शिष्ट होते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक है। मैं देख रहा हूँ आपकी चाल में ताकत है, एक महान योद्धा का आत्मविश्वास है। फिर भी आप मदद मांगने आए हैं, ऐसे गंदे काम करते हुए। मैंने आमतौर पर बहुत सारे बुरे काम किए हैं, इसका बदला मेरे परिवार पर पड़ रहा है। मुझे गणना करने दो। हर चीज अशुभ है, घर में अशांति है। सबसे ज्यादा जो तुम्हें परेशान कर रहा है वह तुम्हारे छोटे बेटे का सपना है ना। गिनती करते हुए तुम्हारा बेटा भी आज रात नहीं बचेगा। मरने के बाद तुम्हें साथ मिल जाएगा। महान व्यक्ति, कृपया मेरे बेटे की जान बचाएं। मैं चू शिफेन बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ।
तुम कौन सी कटार उधार लोगे? महान व्यक्ति वही प्रसिद्ध कटार उधार देने वाला है। एक कटार उधार दो। कटार उधार देने वाला जो सिर्फ इच्छा पूरी होने पर पैसे लेता है, वे सब दिखावटी और धोखेबाज लोग हैं। मेरे गुई गू शू परिवार के आगे कुछ नहीं। गुई गू शू परिवार पौराणिक रहस्य विद्या का शिखर है। मैंने सोचा कि मार डालूं गुई गू परंपरा के महान व्यक्ति को। मैं लाख बार मरने लायक हूँ। उठो और चाकू उधार लो। हे महान व्यक्ति, मैं पूछ सकता हूँ, इन 3 चाकुओं में क्या अंतर है? उनका स्तर अलग है। सोने का चाकू सबसे ऊंचे स्तर का है, लेकिन उसकी कीमत भी सबसे ज्यादा है। तो मैं सोने का चाकू उधार लेता हूँ। अपनी इच्छा और मांग बताओ। काश मेरे बेटे के बुरे सपने गायब हो जाएं, घर में शांति बनी रहे, परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें, बड़ी शुभता और समृद्धि हो। यह अंतिम इच्छा बहुत ही उच्च स्तर की बात कही है। शर्मिंदा हूँ, लोगों को हंसी आएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान के अलावा और क्या चुकाया जा सकता है? मिस्टर चू, मेरे पास कुछ संपत्ति है। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ। महान व्यक्ति, आपके उपकार का धन्यवाद। तुम्हारा चाकू उधार लेने का कर्ज तय हो गया है। यह लो। महान व्यक्ति, आपने कहा था कि मेरा बेटा आज रात नहीं बचेगा, लेकिन अब तो आधी रात बीत चुकी है। तुमने चाकू उधार लिया था। तुम्हारे बेटे की जान मैं स्वयं बचाऊंगा। क्या हुआ? क्या तुम भूल गए? इच्छा पूरी होने के बाद मैं पहले से ही अपराधी हूँ। बस मेरा बेटा जीवित रहे तो मैं मरकर भी खुश रहूंगा। असली मर्द है। कागज और कलम लाओ। जी। महान व्यक्ति, यह वह सामग्री है जो गायब है। 1 घंटे में तैयार कर दो। जी। दुष्टात्मा भगाने की व्यवस्था तैयार है। महान व्यक्ति, इसमें कोई खास असर तो नहीं दिख रहा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं। बस मेरे बेटे की जान की चिंता है। दुष्टात्मा भगाने वाली व्यवस्था फेंग शुई व्यवस्था है। प्राकृतिक शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। 5 तत्वों में सम्मिलित करना होता है। आम लोगों को इसका एहसास नहीं होता। जब तक काम करे, ठीक है। मालिक, मालिक, छोटे युवराज अभी सो गए हैं। अब वह मरोड़ नहीं खा रहे। कोई अजीब आवाज नहीं। नहीं, यहाँ तक कि बुखार भी उतर गया है। सांसें बहुत नियमित है। नींद बहुत शांत है। डॉक्टर ने कहा ऐसा लगता है जल्द ठीक हो जाएगा। यह वाकई बहुत अच्छी खबर है। मेरा बेटा नहीं मरेगा। मेरा बेटा नहीं मरेगा। बाबा जरूर ठीक हो गए हैं। मालिक, यह तो एक चमत्कार है। गुरुजी, आप इतने कम उम्र के हैं। यह अद्भुत है। जल्दी करो, तुरंत औपचारिकताएं पूरी करो। मेरी सारी संपत्ति मास्टर जू के नाम कर दो। यह क्या? यह जल्दी जाओ। जी। गुरुजी के प्रति आभार के शब्द मैं कहना भी नहीं जानता। अब मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। आप कैसे मरना चाहेंगे? मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें मार सकता था, पर नहीं मारूंगा। महान व्यक्ति, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? क्या तुम अपने बेटे के साथ कुछ और पल बिताना चाहोगे? मैं तुम्हें जीने दूंगा। अपने बेटे को स्वस्थ बड़ा होते देखो, उसकी शादी होती देखो। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। महान व्यक्ति, मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। उठो, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो अपने आप को धन्यवाद दो कि तुम पूरी तरह बुरे नहीं हो और तुम एक अच्छे पिता हो। आकाश के तारे, क्या उनमें से एक मेरे पिता होंगे? महान व्यक्ति, मत कहो, कितना बेवकूफ। तो मैं आपको गुरु कहूंगा, एक धोखेबाज की तरह। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। श्रीमान जी बुलाइए। यह श्रीमान जू है। और भी है। आपकी संपत्ति पूरी भी नहीं चाहिए। श्रीमान जू, चिंता न करें। मैं चू कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम हमेशा ऐसे घुटने क्यों टेकते रहते हो? उठो उठो उठो। यही वह उधार कर्जा है। क्या इसमें छूट नहीं मिल सकती? मैंने कोई छूट नहीं दी है। मैंने बस अपनी 40% संपत्ति तुम्हें वापस कर दी है।
मेरे व्यवसाय को संभालने के तुम्हारे पारिश्रमिक के रूप में। श्रीजू, चिंता न करें, मूल संपत्ति 10 अरब की थी। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 6 अरब और बढ़ेंगे। कितना ज्यादा? 10 अरब। क्या अब पीछे हटना संभव है? श्रीमान, कभी भी वापस ले सकते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। बोलो, किसने तुम्हें मेरा नुकसान करने भेजा? लोंग क्यानरेन। मुझे पता था कि वही होगा। उसके पास एक फेंग शुई मास्टर है। तुम उससे मदद मांगना चाहती हो। वह मास्टर तुम्हारे बेटे को बचाएगा, इसलिए तुम उसकी बात मान रही हो। श्रीमान जी, आप सही कह रहे हैं। श्रीमान जी, चिंता न करें। अब से शुरू करके मैं चू और लोंग परिवार आपस में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं लोंग क्यानरेन को काट डालूंगा। उस कुत्ते की तरह के आदमी का सिर लाकर आपसे क्षमा मांगूंगा। कृपया ऐसी बात न कहें। अब हम कानून के शासन वाला समाज है, फिर भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। वह चीज तो लोंग क्यानरेन बुरे कर्मों का फल भुगतेगा। समझ गया महोदय। महोदय, आज आपने बहुत मेहनत की। मैं तुरंत आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। एक साफ कमरा। मुझे घर छोड़ दो। श्रीमान की हैसियत से अब और नीचे गिरने की जरूरत नहीं। वापस जाओ और लियो परिवार की लड़की के बॉडीगार्ड बनो। मैं अब एक खूबसूरत लड़की का बॉडीगार्ड बनने जा रहा हूँ। तुम किसी को मत बताना और मेरे व्यापार में शामिल होने की बात बाहर मत फैलाना। मेरा मजा खराब मत करो। मैं हमेशा महोदय के आदेश की प्रतीक्षा में रहूंगा। कभी भी स्वयं निर्णय नहीं लूंगा। महोदय संसार में स्वच्छंद विहार करना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं करेंगे मेरे जैसे अशिष्ट व्यक्ति का पीछा करना। महोदय, यह कार्ड आप रख लीजिए खर्चे के लिए। 5 अरब नकद, 50 अरब का क्रेडिट लिमिट। पासवर्ड है 66। 55 अरब कैसे खर्च करें? महोदय, क्यों न आजमाएं? अलेंग, दुखी मत हो। शायद वह और सीमेन जियाए पहले ही। शायद उसकी कोई मजबूरी हो। उसकी क्या मजबूरी हो सकती है? वह दृश्य ही देख लो। तुमने देखा ही था ना, वह तो उसकी कमर से चिपक गया था। और वैसे भी वे दोनों सगाई में बंधे हुए हैं। लौट आया। किसी ने बाहर निकाल दिया होगा। ऐसा कैसे? मैं इतना हंदसम हूँ। मैंने सिर्फ रनिंग मैन के बारे में सुना है। मुझे नहीं पता था कि तुम फास्ट मैन हो। जो हो, तुम मेरे चरित्र का अपमान कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे शरीर का अपमान नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत मालकिन घर पर है, मुझे उसकी सुरक्षा के लिए वापस आना ही होगा। तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? कई घंटे बीत गए हैं, फोन भी नहीं उठाया। क्योंकि मेरा फोन पानी में गिर गया था। वह लोमड़ी जैसी औरत ही दोषी है। अगर वह नहीं आती, तुम थोड़ी देर और लेट होते, हम दोनों की मृत्यु की 7वीं तिथि भी बीत जाती। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं भाग्य और दुर्भाग्य का निर्धारण कर सकता हूँ। तुम सब सुरक्षित रहोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी भी उत्सुक हूँ तुम्हारी और सीमेन जियाशु की सगाई के बारे में। आखिर स्थिति क्या है? मेरी और सीमेन जियाशु की सच में सगाई है, लेकिन यह पूर्वजों द्वारा निर्धारित किया गया था। वह समझौता बहुत विशेष था, उसे अवश्य पालन करना चाहिए। लेकिन सगाई होने के बाद भी तो इसे तोड़ा जा सकता है। सीमन जियाशु जैसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? वह तो बर्फ जैसी ठंडी है। पूरी जिंदगी कितनी कठोर और ठंडी गुजारनी पड़ेगी। मुझे अभी भी बॉस जैसी कोमल और दयालु महिलाएं पसंद है। मुझे हमेशा क्यों लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो इन कुछ घंटों में तुम क्या कर रहे थे? यह कहानी बहुत लंबी है, तो संक्षेप में बताओ। सच बोलो तो सजा कम मिलेगी। एक आदमी मेरे सामने घुटनों के बल गिर गया और अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगाई। उसका बेटा एक बुरे सपने के शिकार से पीड़ित है और आज रात तक मर सकता है। तुम ही बताओ, क्या मैं नहीं जा सकता? बिल्कुल जाना चाहिए। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। शिव दाओई, तुमने सही किया। अरे लेंग, मुझे हमेशा लगता है कि वह सिर्फ डींगे हाँक रहा है। ऐसा नहीं होगा। मुझे उस पर विश्वास है। तुम एक आदमी की बातों पर भरोसा करती हो। आदमी सबसे ज्यादा चंचल होते हैं। मैं बेकसूर हूँ। क्या सुंदर लड़कियां हैं। इतनी रात गए घूमने का समय है। चलो हमारे साथ मस्ती करते हैं। मत जाओ। कहते थे लड़ना जानते हो। माँ को इनकी धुनाई करके दो। हड्डियां हिलाने का मन कर रहा था, काम आ गया। बहुत घमंड है तुझमें, भाइयों। उसे ठिकाने लगाओ।
शिव दावी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शिव दावी, तुम तो कमाल कर दिया। शांत रहो, शांत रहो। उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो, मुझे करने दो। यह क्या मामला है? मुझे कैसे पता? तुम लोग यहाँ कैसे? हम तुम्हारे घर तुम्हें ढूंढने गए थे, तुम घर पर नहीं थे। हम इधर उधर घूमने लगे। नाटक बंद करो। नायिका को बचाने का नाटक भी कर रहे हो। कितना बचकाना है। शिव दावी, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता था ऐसा ही होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। हम इतना बेवकूफी भरा काम कैसे कर सकते हैं? सुनो शिव दावी, हर दिन बकवास बोलना बंद करो। सच में उसे बोलने दो। मैं उन्हें सच में नहीं जानती। उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शिनी देखो, वह रोज मुझ पर झूठे इल्जाम लगाता है। मैं उस पर केस करूंगी। सच में? तुम दोबारा दोहराओ। छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। उन दोनों ने मुझसे करवाया। उन्होंने मुझे पैसे दिए। मेरा कोई लेना देना नहीं है। जारी रखो, जारी रखो। दफा हो जाओ, निकम्मा। बिल्कुल सही, यह हमारी ही व्यवस्था थी। तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? वांग यान, यह विचार वांग यान का था। लियू जो, तुम पाजी हो। यह तुम ही हो जो मुझसे मिलने अस्पताल आया था। शिव दावी, तुम पास मत आओ। मैंने कहा था कि लेंग को परेशान मत करो। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत। मरना चाहते हो क्या? शिव दावी, तुम में दम तो है। तू मेरा इंतजार कर। मैंने लोग बुला लिए। गॉडफादर, मेरी जान बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। शिव दावी, मेरे गॉडफादर के आने से पहले मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। तू दादा कहकर बुला, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू और जोश में आ गया है ना? तू शिव दावी, तू आग से खेल रहा है। तू मेरा इंतजार कर। मैं अपने गॉडफादर को जरूर बताऊंगा। तेरे पूरे परिवार को मछलियों को खिला दूंगा। शिव दावी, तू जल्दी भाग जा। उसका गॉडफादर आम आदमी नहीं है। 30 साल की उम्र में ही सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर वह पूरे जिंग शहर का भूमिगत सम्राट बन गया। फिर उसने अपना हाथ धोकर कानूनी धंधे में आ गया। अब पिछले 10 सालों में उसकी संपत्ति सैकड़ों अरब तक पहुंच गई है। मैंने भी इस इंसान के बारे में सुना है। मेरे पिता ने कहा था, जिंग शहर के उन कुछ लोगों में से है जिनसे बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। उसके पास बस एक ही है। जल्दी भाग जाओ शिव दावी। वे मुझे कुछ नहीं कर सकते। भागना चाहते हो तो फिर जल्दी भागो। कभी वापस मत आना, तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। आज मैं यही हूँ। जब तुम किसी को भी बुला लो, मैं देखता हूँ कि यह राजा कौन है जो मेरे गुईगुशु परिवार की नियति तय करने की हिम्मत रखता है। बहुत अच्छा, तो आज तुम्हारी मौत तय है। मौत तय है। यह कौन सा कमीना है जिसने मेरे दत्तक पुत्र पर हाथ उठाने की हिम्मत की? मारो मारो। तुमने देख लिया ना, यही जंगली लड़का मुझे मारना चाहता है। उसे पता है मैं तुम्हारा दत्तक पुत्र हूँ, फिर भी मुझे मारने की धमकी दे रहा है। साफ तो है वह तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। हाँ बिल्कुल, उसने अभी भी घमंड से कहा कि तुम इस अंडरवर्ल्ड के सम्राट में कोई दम नहीं है। दिलचस्प बात है, बहुत समय से नहीं देखा इतना घमंडी नौजवान। चू नानतियान, तो तुम ही हो। यह जिंग शहर का भूमिगत सम्राट है। अपने दत्तक पुत्र से सुना, तुम मुझे नदी में फेंक कर मछलियों को खिलाना चाहते हो। शिव दावी, तुम्हारी मौत नजदीक है। अभी भी इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत? अरे मूर्ख। धृष्टता। गॉडफादर, तुमने गलत आदमी को पीटा है। मैं तो तुम्ही को पीट रहा हूँ। तुम्हारे पास गिरने के लिए कितने सिर हैं? साहब का अपमान करने की हिम्मत? यह मालिक चू नहीं है। शायद आपने गलत पहचान लिया। वह अभी अभी पहाड़ से आया जंगली लड़का। तू फिर कौन सा शैतान है? गुरुजी का अपमान करने की हिम्मत? मेरी जान लेने जैसा है। गुरुजी, गुरुजी। नानतियन को पता नहीं था गुरुजी यहाँ है। माफ करना, कृपया महोदय मुझे दंड दे। अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। उठिए। पुराने चू, तुम जो गोद लेने वाले हो, तुम्हारी पसंद भी अच्छी नहीं है। एक लड़की का पीछा करते हुए हर संभव तरीका अपनाया। महोदय, बेटा अनुशासनहीन है तो पिता का दोष है। मेरी अनुशासनहीनता के कारण ऐसा हुआ। कृपया आप ही दंड निर्धारित करें। लेकिन वांग परिवार का मेरे ऊपर उपकार है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस कुत्ते के मामूली सम्मान को देखते हुए उसकी जान बख्श देंगे। मैं उसकी एक बाजू कटवा देता हूँ। महोदय को दंडित करो। नहीं, गोद लेने वाले पिता,
मुझे भी किसी ने उकसाया था। उसे पकड़ लो, उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। पुराने चू, अब सामंजस्यपूर्ण समाज है, तुम हर बार हाथ तोड़ने की बात मत करो। टांगे काटने वाला, कितना डरावना है। महोदय का सबक सही है, लेकिन ये दोनों चीजें आंखें नहीं खोलती। महोदय का अपमान किया, मौत की सजा माफ हो सकती है, लेकिन जीवित रहने की सजा नहीं। ये हाथ पैर काटने वाला, अगर मेरे दोनों बॉस डर गए तो क्या होगा? कृपया महोदय मार्गदर्शन दे, क्योंकि वांग परिवार ने आप पर एहसान किया है, आप उसे सबक सिखा दीजिए। जहाँ तक उस कायर लियू परिवार वाले की बात है, उसके लिए भी थोड़ी सहनशीलता दिखाओ। नान तियान समझ गया है कि क्या करना है। शिंगई, क्या मैंने सही देखा? जिंग शहर का भूमिगत सम्राट चू नानतियान क्सू दाओई के सामने इतना विनम्र है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? इस लड़के को अच्छा सबक सिखाओ, बस मार मत डालना, फिर उसे यून शहर के लियू परिवार को भेज दो। यह चू नानतियान, तुम्हारा इतना सम्मान क्यों करते हैं? तुम असल में कौन हो? मैं बस वही हूँ जो हूँ। मैंने तुम्हें लाओ चू की स्थिति बता दी थी, बस सीमेन जियाशियो को छोड़ने जा रहा था। उस रात जब वापस गया, क्या मैं देर से नहीं लौटा था? तो चू नानतियन के बेटे को तुमने बचाया, उसका बेटा तो उसकी जान है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आपका इतना सम्मान करता है। हाँ, अगर आप हमें बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हो? हम मूर्ख तो है नहीं। शिने, उसने नहीं बताया तो जरूर कोई मजबूरी होगी। हमें बस इतना जानना है कि वह बहुत कमाल के हैं। इस जिंग शहर में जो समस्या हल नहीं हो सकती। गलत, सिर्फ इस जिंग शहर में ही नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं। पूरे शिया देश में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं। मैं तुम्हें वापस छोड़ने आया हूँ, तुम जल्दी आराम कर लो। मुझे बाहर कुछ काम से जाना है। मिंगताई होटल, कमरा 888। आओ, शादी की बात करते हैं। दैवी प्रकोप खत्म हो गया है, तो फिर यह मानवजनित विपदा है। दो आंतरिक ऊर्जा महारथी, इतनी बड़ी तैयारी, लेकिन फिर भी बहुत कमजोर है। बहुत समय से इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा अभ्यास चाहिए। कितने शक्तिशाली महारथी हैं, यह तो अत्यंत भयानक है। इतनी कम उम्र में ही यह स्तर प्राप्त कर लिया। दाओ जिन की शक्ति। इस दुनिया में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, जिस औरत को पा नहीं सकता। जिया शुई, मैं किस चीज में कम हूँ? शू दाओ ये वो गवार। मैं लोंग कियान रेन, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, ताकत तो बहुत है। जियाओ शुई, तुमने धर्म नहीं निभाया, तो मुझे मत कोसना। अब मैं कोई भी हथकंडा अपनाऊंगा। मैंने जियांगडोंग के दो महान हुआ जिन मास्टरों को बुलाया है। मैं शू दाओई को अधमरा कर दूंगा, फिर उसे यहीं फेंक दूंगा। उसे देखने दो कि मैं तुम्हारा कैसे अपमान करता हूँ, फिर उसे मार डालो। बातें तो जीवित लोगों के मुंह में ही रहती हैं। आखिरकार वही तुम्हारा अपमान करने वाला होगा, वह कमीना, और मैं हूँ वह महान नायक। तुम मुझसे मर मिटने वाला प्यार करने लगोगी। लोंग क्यान रेन, क्या मैंने वादा तोड़ा है? दो हुआ जिन मास्टर तुमसे कुछ नहीं कर पाए। तुम असल में हो कौन? मैं शू दाओई हूँ। जिस दिन हम पहली बार मिले थे, मैंने तुमसे कहा था, गुईगू का शू दाओई। शू दाओई, तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है? शीमेन जियाजुए, मैं हूँ गुईगू, जिसने उधार चाकू दिया। इस महिला की रक्षा कर रहा हूँ। तुम उसे चोट पहुंचाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करोगे, वह भी उसी तरीके का इस्तेमाल करेगी, तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। पूरी तरह बर्बाद हो गया। तुम क्या कह रहे हो? अब मैं कभी नहीं। बिल्कुल सही, भले ही तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत हो, इसका इलाज अब नहीं हो सकता। मैं तुझे मार डालूंगा। तू आज जिस हाल में है, वो तेरे अपने कर्मों का फल है। आगे कभी ऐसी हरकत की तो मैं तुझे मार दूंगा। दफा हो। कितनी गर्मी है।
मेरी मदद करो, मेरी मदद करो इसे उतारने में। कितनी गर्मी है, अरे वाह, यह नशा तो बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ। क्या चाहते हो? मैं तो जवान हूँ, मुझे भी चाहिए। बूढ़ा अभी भी ताबूत में है, नीचे नहीं जा सकते। पहला ही इतना मुश्किल क्यों है? मैं कहाँ हूँ? तुम क्या कर रहे हो? सीमेन जियाओशु, तुम हाथ उठाने से पहले क्या अपना दिमाग नहीं चला सकते? देखो, यह कहाँ है? शिव दाओई, क्या तुमने मुझे बचाया? बकवास, मेरे अलावा कौन बार बार तुम्हारी जान बचाता? शुक्रिया, माफ कीजिए। आप जैसी बर्फीली खूबसूरती से शुक्रिया सुनना मुश्किल होता है। आप ठीक हो गए, बस इतना ही काफी है। जल्दी से वापस चलिए, आगे से छोटे लोगों से सावधान रहिए। खून में जोश है, सब सह लिया, कमाल है। अरे लाओचू महोदय, आपने जो काम मुझे दिया था पूरी तरह छानबीन कर ली है। जू काइशान असल में जिंग शहर का है। जू समूह के संस्थापक जू चांगशेन, जू समूह, जू शिने। श्रीमान लोंग, आपकी यह बीमारी बहुत गंभीर है। भविष्य में संभवतः मानवीय गतिविधि संभव नहीं होगी। अब कोई संतान नहीं बची है। तुमने क्या कहा? क्या तुम विशेषज्ञ नहीं हो? तुम सबसे अच्छी तकनीक इस्तेमाल करो। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ, 1 अरब। बस मुझे ठीक कर दो, मैं कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। पहले शांत हो जाइए, शांत होइए श्रीमान लोंग, कृपया पहले शांत हो जाइए। हमारी मौजूदा तकनीक, अभी तक इसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जू साहब, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। वह खुद को कर्जदार कहता है। वह अपना कर्ज वसूलने आया है। जो आना था सो आया, जल्दी अंदर लाओ। छोटे भाई, क्या आप शिव दाओई, शिव वूजी मेरे दादाजी हैं। छोटे शिक्षक से मिलकर खुशी हुई। 9वें मास्टर कहाँ है? वह अभी भी पहाड़ पर है। लगता है आपको यह बात याद है। शिक्षक मजाक कर रहे हैं। 9वें मास्टर का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। बस 9 मास्टर नहीं आ रहे हैं, मेरा दिल घबरा गया है। तुम बड़े मीठे बोलने वाले हो, मुझे अभी भी चिंता है। यह जू कैशान का कर्ज है, तुम जू चांगशिंग का इससे क्या लेना देना? छोटे मास्टर, मैंने अपना नाम बदल लिया है। यह भी 9 मास्टर के मार्गदर्शन का परिणाम है। किसी पर बेईमानी से आरोप लगाना नहीं है। जो परिवार अपना वादा निभाना चाहता है, कभी नहीं भूलेंगे। बस क्या, बस मेरी बेटी का स्वभाव बहुत दुराग्रही है। वह अचानक आती है और अचानक गायब हो जाती है। यहाँ तक कि मैं जो पिता हूँ भी शायद ही कभी देख पाता हूँ। अरे, वह तो हमेशा मिल ही जाता है ना। लेकिन मुझे एक और चिंता है। आजकल के युवा तो उस मामले में बहुत खुले विचारों के होते हैं। हालांकि मैं काफी सख्त हूँ। पता नहीं इन कुछ सालों में मेरी बेटी का कोई प्रेमी है या नहीं। क्या वह अभी भी कुंवारी है? अगर नहीं है तो मैं दूसरी बेटी भी नहीं पैदा कर सकता। जो परिवार की परवरिश अच्छी है वह अभी भी कुंवारी है। छोटे महोदय, आपको यह कैसे पता? देखो मेरा यह दिमाग। छोटे साहब नौमहल जी के पोते हैं, निश्चित ही सीख ली होंगी नौमहल जी की रहस्यमय विद्याएं। पहाड़, चिकित्सा, भाग्य, सामुद्रिक, भविष्य सब में मैं निपुण हूँ। उस जो परिवार की एक विनती है, अगर आप मान जाएं, तो यह उधार चाकू का कर्ज चुकाना आसान होगा। समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो कर्ज से मुकर जाओगे, क्या यही बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यह हाल ही की बात है। जो परिवार पर एक बड़ा संकट आन पड़ा है। बहुत संभव है कि वे इसी एक झटके में बर्बाद हो जाए। मेरी बेटी की शादी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दहेज मैंने पहले वादा किया था वह तो 1 अरब का था। अगर मेरा झू परिवार गिर गया तो यह 1 अरब भी नहीं बचेगा।
पैसा तो छोटी समस्या है, लेकिन यह कर्ज चाकू प्रमाण पत्र पर लिखा है। अगर पूरा नहीं किया तो स्वर्ग की सजा मिलेगी। मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, मर गया तो क्या हुआ, पर मेरी बेटी तो अभी जवान है। झू चांगशेंग, मेरी जवानी देखकर मत समझो, मेरे सामने ये सब बातें मत दोहराओ। छोटे महोदय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दादा नहीं आए और मुझे इतना जवान देख रहे हो, लेकिन मेरी काबिलियत देखना चाहते थे और आपकी समस्या भी हल कर सकता हूँ, इसलिए वादा पूरा करने में हमेशा इस टालने की तरकीब का इस्तेमाल करता रहा। गुइगो के शू परिवार में सचमुच प्रतिभाओं की कमी नहीं। छोटे महोदय इतने कम उम्र में इतनी पैनी नजर रखते हैं। आप जैसे ज्ञानी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। मैं एक साधारण आदमी हूँ। वास्तव में मेरा यही इरादा था, लेकिन मेरा यह मतलब कतई नहीं है कि मैं मास्टर जू और युवा मास्टर का अपमान कर रहा हूँ, और न ही मेरा इरादा कर्ज चुकाने से मुकरने का है। अच्छा है कि तुम ऐसा सोचती हो। बस फालतू की उलट पुलट मत करना, कहीं ऐसा न हो कि सब कुछ बर्बाद कर दो। देवता भी नहीं बचा सकते। आज हमारे झू परिवार की यह उपलब्धि पूरी तरह से शू परिवार के गुइगू के दिव्य कौशल से है। हम कभी कृतघ्न नहीं बनेंगे। मैं सचमुच बस यही चाहता हूँ, बिना किसी कटौती के वादा पूरा करना, ताकि मेरी बेटी की शादी आपके योग्य दामाद से हो, उसका जीवन भी बेहतर हो सके। ठीक है, मुझे दिखाओ जाकर। छोटे महोदय, पहले आप। यहाँ का वातावरण बहुत भारी है। छोटे महोदय, इस जगह पर उस घटना के बाद से 6 लोग मर चुके हैं। पुनर्निर्माण की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तक कि गेट के सिक्योरिटी गार्ड भी एक को नहीं रखा गया है। यह जगह इतनी बड़ी है, इस पर काफी पैसा खर्च किया होगा। यह तो राजधानी का मुख्य शहरी इलाका है। आखिरी बची हुई जमीन है। 60 अरब खर्च हुए हैं। इसने ग्रुप का कैश फ्लो भी खत्म कर दिया। कर्ज का अनुपात भी सीमा से ऊपर जा चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने झू परिवार की बात की। वे पहले ही खाई के किनारे धकेल दिए गए हैं। अगर यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू नहीं हुआ तो समूह डूब जाएगा। अगर 9 मास्टर इतने रहस्यमय न होते, मैं उनसे मिलने पहले ही पहुंच गया होता। झाऊ, यह तो एक छोटी सी चाल है। बुजुर्ग को क्यों शामिल करें? छोटे गुरुजी, कृपया अपना जादू चलाइए। 9 यिन यांग निगलने वाला जाल। छोटे गुरुजी के पास यह जाल है। पहले दुर्घटना वाली जगह वही है ना? और सभी पुरुष थे। हा 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 हा, वही जगह है। छोटे साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। यह स्थान, जब भी खुदाई होती है मुसीबत आती है। पहले 3 लोग पागल हो गए, बाद में छत से कूद गया। अभी 3 और लोग हैं, गिरती दीवार की पलस्तर से कुचलकर मर गए। यह जादू लिंग पर आधारित है। अगर सारी मजदूर महिलाएं हों तो कुछ नहीं होगा। यह कैसे संभव है? यह कोई स्त्रियों का देश तो है नहीं। छोटे महोदय, कृपया इस मंत्र को तोड़ दे। किसी को बुलाओ और उसे खोदकर निकाल दो। यह इसे हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या आप मुझसे समस्या का समाधान करवा रहे हैं? तुरंत व्यवस्था करो। देखो, कुछ नहीं हुआ ना? छोटे महोदय, सचमुच 9वें मास्टर की असली विरासत मिली है। वाकई में है। सीमेन जियाजुई की 9 यिन ब्लड लाइन। सीमेन परिवार इतना क्रूर है, इतने बुरे तरीके से मेरे व्यवसाय को बर्बाद कर दिया। मैं जरूर तुम्हारे दरवाजे पर जाकर जवाब मांगूंगा। जल्दी मत करो, इसमें कोई छिपी हुई बात होनी चाहिए। सीमेन जियाजुए, झू परिवार ने काम रोक दिया है। मैंने अंदर तुम्हारा सामान पाया है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वह जमीन का टुकड़ा, मेरा सीमेन परिवार वास्तव में उसे चाहता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ ईमानदार तरीके से ही प्राप्त करूंगा। तो तुम्हारी कुंडली और बाल किस और को दिए हैं? लोंग क्यानरेन को पता है। बालों की बात करें तो उसने मुझसे हेयर स्टाइल बनवाया था। अब मैं समझ गया। सीमेन जियाजुए, तुम इस तरह के हथकंडे अपनाते हो, यह शर्मनाक है। यह बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे भी अंधेरे में रखा गया था। यह निश्चित रूप से लोंग परिवार का काम है। कौन जानता है तुम्हारा जीमेन परिवार क्या जिम्मेदारी से मुकर नहीं रहे? झू परिवार ने यह जमीन सस्ते में बेच दी। लोंग परिवार के बारे में अफवाहें फैलाई, लेकिन इससे लोंग परिवार के शेयरों में उछाल आ गया। लोंग क्यानरेन ने एक गैर पारंपरिक फेंग शुई मास्टर पाल रखा है। यह उसकी शैली है। आज मेरा आना भी एक रुख दिखाने के लिए है। इस मामले में मेरा साइमन परिवार झू परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा।
झू परिवार को फिलहाल आर्थिक दबाव का सामना है। मेरा साइमन परिवार पूरी तरह से समर्थन करेगा। छोटे साहब, आप क्या सोचते हैं? साझेदारी से सबका फायदा, इन बातों को छोड़ देना जरूरी है। अब जब छोटे साहब ने कहा है तो मैं, झू परिवार, अपनी ईमानदारी दिखाता हूँ। मैं 2 अरब का निवेश करता हूँ। इस प्रोजेक्ट में आपके लिए 30% हिस्सा रखता हूँ। साथ काम करके खुशी हुई। मैं हमेशा तुम पर शक क्यों करता रहा, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो। भूल गए कि मैं क्या करता हूँ? मेरी आंखें ही मापक है। यह भी सही है। उस बात के लिए माफ करना। फिर माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने उस दिन की स्थिति की जांच की है। लोंग क्यानरेन ने मुझे दवा दी थी। वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने तुम्हारा गलत मतलब समझ लिया था। भटकने के बाद सही रास्ता पा लेना ही अच्छा है। मुस्कुराओ तो बहुत सुंदर लगती हो। याद रखना, ज्यादा मुस्कुराया करो। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। गुरुजी, आप कैसे हैं? झू परिवार का जादू टूट गया है। उल्टा असर हुआ है। आपके जादू को कौन तोड़ सकता है? शायद शिव दाऊ है। शिव परिवार, वह बिल्कुल नाम का खोटा नहीं है। और एक बात, क्या हुआ है? झू परिवार, वह जमीन का टुकड़ा मुझे बेचने से हमेशा इनकार करता रहा है और एक घोषणा जारी की है कि वे शीमेन परिवार के साथ मिलकर नया शहर बनाएंगे, जिससे मेरे लोंग परिवार के शेयरों की कीमत गिर गई है और भारी नुकसान हुआ है। यह जरूर शिव दाओई की करतूत है। मैं उसे मार डालूंगा। यह शिव दाओई, उसे हटाना ही होगा। तो मुझे थोड़ा और समय दो। मैं और शक्तिशाली जादू बिछाऊंगा ताकि वह खुद ही फंस जाए। मैं उसे पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। ठीक है, बस जरूरत है कि शिव दाओई को खत्म कर दिया जाए। मेरी मदद करो शीमेन जियाजुए को वापस लाने में। कितना भी धन खर्च हो, कोई समस्या नहीं है। मैं शिव दाओई को उसकी हड्डियों का भी चूरा कर दूंगा। और फिर शीमेन परिवार और झू परिवार को सब मेरे नीचे गिरकर सजदा करो। आखिरी वो 2 औरतें सब मेरी चाटुगिरी करो। मिस जू, दाऊ यी भैया, तुम आ गए, शुक्र है। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है मेरा मंगेतर अभी आ रहा है। मुझे जल्दी से घर जाना है। लड़की की उम्र शादी की हो गई है। यह तो अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात? मेरे पिता ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। कर्ज चुकाने के लिए मेरी शादी तय कर दी। मुझे कर्ज के बदले दे दिया। तू कहता है वह पागल है। कर्ज चुकाना ही होगा। यह तो स्वाभाविक है। तू यहाँ से चला जा। दाऊ भैया, तू मेरी मदद कर देना, नहीं तो मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा क्या करूं। इसका क्या फायदा है? नहीं तो मैं तुम्हें एक चुंबन दे दूंगा। तुम्हारा ही फायदा है। मुझे परवाह नहीं। कैसे भी हो, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम आखिर कर सकते हो या नहीं? बाद में राज मत खोलना। चिंता मत करो, यह काम मैं पेशेवर हूँ। जरा हल्के से। क्या? एक चुंबन? मैंने हल्के से कहा था। अंदर जाते वक्त हल्के रहना। तुमने जानबूझकर किया है। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड का रोल निभाने को कह रही हो, तो फिर डूबकर अभिनय करना होगा। ठीक है, तो अंदर चलो। यही है। तुम क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें अंदर जाने को कह रही हूँ। झू चांगशेंग, मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे किसी और से शादी करने का सपना भी मत देखना। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। छोरी, मेरी बस तू ही एक लाडली है। कैसे हो सकता है कि मैं तुझे ऐसे ही ब्याह दूं? बेशक शानदार तरीके से विदा करूंगा। झू चांगशेंग, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तुम्हारी पुरानी सोच, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इस शख्स से मिलवाती हूँ। वाकई में बहुत होनहार है, अद्वितीय और अतुलनीय है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। जिसे मैं पसंद करती हूँ वही असली प्रतिभाशाली है। आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। मुझे तो बस वही पसंद है। छोटे साहब, तुम तो सच में सुंदर दिखते हो। मेरी बेटी के साथ जोड़ी सही बैठती है। बिल्कुल मेल खाते हैं। तो क्या यह कहना है तुम मान गए? सगाई रद्द हो गई है। बिल्कुल नहीं हो सकता। सगाई का वादा निभाना ही होगा। झू चांगशेंग, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं किसी भी हाल में शिव दाओई से शादी नहीं करूंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? सच? फिर भी, फिर भी क्या? फिर भी मेरी पहली बार तो उसे ही दे दी थी। क्या कोई आश्चर्य नहीं कि उस लड़के ने कहा
यह अनुमान लगा सकता है कि लड़की है या। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्यों हंस रहे हो? मैंने पेशेवर प्रशिक्षण लिया है, आमतौर पर नहीं हंसता, सिवाय सिवाय जब रोक न सकूं। तुम लोग आखिर हंस क्यों रहे हो? छोकरी जिससे मैंने तुम्हारी शादी करवाई है, यही तो वह है। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम भी अपने पिताजी को बेवकूफ बना रहे हो ना। हम तो बस साथ दे रहे हैं, बस एक नाटक कर रहे हैं। देखो कितना मजा आ रहा है। शिव दाओई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिव दाओई, यह सब कैसे हो गया? मेरा दिमाग अभी बहुत घबराया हुआ है। कहानीकार भी इतनी संयोग वाली कहानी नहीं सुनाते। हाँ सही कहा, यह सचमुच बहुत अद्भुत संयोग है। यह काफी दिलचस्प है। तो अब हम क्या करें? फिर क्या करें? हमारी सगाई का क्या? भले ही तुम्हें शिमेन जियाजुए पसंद न हो, लेकिन अलेंग तो है न। आलेंग मेरी सबसे अच्छी सहेली है। क्या मैं वह बन जाऊंगी जिस व्यक्ति से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ? झू शिने, मैं तुम्हें अपना भाई मानता था और तुम मुझसे प्यार करने की सोच रहे थे। फिर अभी किसने चूमा और गले लगाया था? अब काम निकल गया तो साथ छोड़ने की बात है। यह तो तुम साथ छोड़ने वाले हो, तो तुमने पुल ही तोड़ दिया। और तुम, नकली बॉयफ्रेंड बनने का वादा क्या हुआ? नकली नाटक को असली में कैसे बदले? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम अभी तो कर सकती थी। तुमने मेरे पीछे ऐसा क्यों किया? जाकर मेरे पिता से शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते? क्या यह मुझे आश्चर्य दिलाने के लिए नहीं था? कौन गया था प्रस्ताव लेकर? मैं तो कर्ज वसूलने गया था। ऋण समझौते में विवाह का वादा लिखा है। तुम और तुम्हारे पिता बस वादा पूरा करो। और साथ ही मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। सच में मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यह तो बिल्कुल सीमेन जियाओशू जैसा मामला है। असली शादी करना जरूरी नहीं है, सगाई तोड़ी जा सकती है। तुम्हारी और कितनी सगाइयां हैं? यह सब मेरे बेकार बाप की वजह से है। मेरी तो कई हैं। हाँ, आज के जमाने में एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाने आया हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, तो तुम मुझे नापसंद करते हो। मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता, तो तुम्हें अलिंग ज्यादा पसंद है। मैं मानता हूँ अलिंग मुझसे ज्यादा कोमल है, लेकिन मेरा फिगर अच्छा है। क्या तुम पर जरा भी आकर्षण नहीं है? है छाती बड़ी होंठ मुलायम। मर जा, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम मेरी बात सोचोगे कि नहीं? ठीक है, सोचूंगा सोचूंगा सोचूंगा। तुम मुफ्त का लाभ उठाकर भी शिकायत करते हो। मैं झू शिनी, मेरे मानक बहुत ऊंचे हैं। मैं लियू जू को भी पसंद नहीं करती। शिव दाओई, अरे नीच कहीं के। बात करो तो सियार आन पहुंचे। तुमने मेरी छोटी बहन को धोखा दिया, मेरी शिनी के साथ छेड़खानी की। देख मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी प्रिय कौन है? प्रिय, मेरा प्यार सच्चा है। वक्त से इंसान पहचाना जाता है। मुझे यकीन है तू मुझसे प्यार करेगा। तू कौन होता है? मुझे जो पसंद है वह है शिव दाओई। शिव दाओई, तुम सचमुच लायक नहीं हो जीने के। देखता हूँ मैं तुझे खत्म न कर दूं। देखो शिने, क्या वह तुझ जैसे निकम्मे को अब भी पसंद करेगी? लियू जू, तुम सचमुच सबक भूल जाते हो। यह जिंग शहर है, तुम्हारी धृष्टता यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा शिव दाओई, देख रहे हो पीछे जो लोग हैं, वे सब मेरे यून शहर के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। आज तुम्हारा सहारा चू नान तियान भी नहीं है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब तेरी हिफाजत कौन करेगा? बेवकूफ, तुमने कैसे सोचा कि मेरा सहारा चू नान तियान है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा सहारा कौन है। आज तो बस तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें खत्म कर दूंगा। शिने अब मेरी होगी। आगे बढ़ो, हमला करो। तुम पास मत आना। मेरा सहारा हमेशा से मैं अकेला ही था। तुमने मेरे साथ क्या किया? लाओ चू ने सही कहा था, तुम जैसे इंसान के पैर तोड़ देने चाहिए, तभी सदा के लिए खतरा टलेगा। तुमने मेरे पैर तोड़ दिए। पिछली बार अगर आलेंग की इज्जत न होती, तुम तभी मर चुके होते। शिव दाओई, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। बहुत देर हो चुकी है, कृपया मुझे छोड़ दो। शिव दाओई, हे भगवान, क्या घर में चोर घुस आया है? अरे कोई बात नहीं अलिंग। अरे ठीक है, अरे ठीक है अलिंग, क्या तुम यहाँ हो? वह ल्यूजू वाकई एक बेईमान और धोखेबाज इंसान है। अलिंग को वह ले गया है। वह पहले ही यून शहर वापस जा चुकी है। बैठो। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, सब उस ल्यूजू की गलती है। अरे कोई बात नहीं,
वादे तोड़ने वाला धोखेबाज। मुझे उसे कुछ लातें मारनी चाहिए थी। उसे पहले ही मिल गया है। उसकी उचित सजा। क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? उसे उसके घर वाले वापस ले गए हैं। मैं क्यों परेशान हूँ? लेकिन आलिंग बेबी, यह तो शादी से भाग कर आई है। अगर उसे इस तरह यून शहर वापस ले जाया गया तो उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाएगी। तुमसे बहुत कम जानने वाला अजनबी, वह तुम पर दिल से मोहित है। तुम उसे अनदेखा नहीं करोगे ना? मैं जरूर देखभाल करूंगा। मैं यून शहर जाऊंगा। अगर वह ना चाहे, कोई उसकी आजादी नहीं रोक सकता, तो तुम्हें उसे लाना ही होगा। तुम्हें राजधानी वापस ले चलो। तुम्हारा माथा बहुत उदास है। इस पर आपदा की छाया मंडरा रही है और तुम्हारी किस्मत भी अलग है। यह संकट तो और भी गहरा है। कई विशेष किस्मत वाले लोगों से जुड़ा है। मैं समय का पता नहीं लगा पा रहा। चलो तुम मेरे साथ यून शहर चलो। लेकिन नहीं हो सकता। कल मेरी सीमेन परिवार के साथ एक अनुबंध है जिस पर हस्ताक्षर करने हैं। मेरे पिता और मैं दोनों बड़े शेयरधारक हैं। हमें कल वहाँ जरूर मौजूद रहना चाहिए। परंतु तुम्हारी क्षमता के अनुसार तो एक दिन में अलिंग बेबी को वापस लाओ। यह कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है, फिर मैं जल्दी जाकर जल्दी लौटता हूँ। याद रखना, शांति ताबीज हमेशा अपने पास रखना। चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। मेरे बेटे की यह टांग पूरी तरह से बेकार हो गई है। इस बदला न लिया तो मैं पिता कहलाने लायक नहीं रहूंगा। छाओ शिव ने मेरी मदद के लिए आलेंग को बचाया था। वापस ले आओ, इसलिए यह आपदा आई। मैं बेपरवाह नहीं रहूंगा। यह आदमी किस पृष्ठभूमि का है? इतना अवमानना करता है हमारे लियो परिवार को। यह तुम्हारे यून शहर के सम्राट के चेहरे पर भी तमाचा है। तुम चिंता मत करो। छोटू ने इस बार बहुत कष्ट सहे हैं। मैं तुम्हारे लिए न्याय अवश्य करूंगा। ताऊ जी, वह लड़का अपनी थोड़ी सी क्षमता पर घमंड कर रहा है। उसने न सिर्फ मुझे नष्ट किया है, असली बात यह है कि उसने बहन की इज्जत को धूमिल किया है। इस तरह ताऊ जी, पापा को बोलो कि हमारे लिए परिवार के सबसे बेहतरीन लोगों को लेकर राजधानी जाए और उस लड़के को काम तमाम कर दें और पकड़ कर लाए। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं खुद आ गया हूँ। पापा। ताऊ जी, यही है वह। इसी ने मुझे अपाहिज बनाया। यही है वह। जल्दी 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 से उसे मार डालो। तुम बदमाश ने मेरे बेटे को अपाहिज बनाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लियो परिवार में आने की? मुझे लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। लियो परिवार के ड्रैगन गार्ड कहाँ गायब हो गए? इसे पकड़ लो। तुमने कहा था। क्या बाहर के वो 100 लोग हैं? इंतजार मत करो, वो सो रहे हैं। धृष्टता मत दिखाओ लड़के। देखता हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करता हूँ। इतना आवेश में मत आओ। मैं इस बार आया हूँ तो बस अलिंग को ले जाने के लिए। इतने लंबे समय में मैंने कभी नहीं देखा इतना घमंडी और अज्ञानी नौजवान। मेरी बेटी को बदनाम करता है, मेरे भतीजे को अपाहिज बनाता है, हमारे लियो परिवार में घुस आए। ऐसी दुस्साहसिक बातें कहने की हिम्मत। क्या सचमुच लगता है हमारे लियो परिवार में कोई नहीं है? बड़े भाई, छोटा भाई असमर्थ है। आपको स्वयं कार्रवाई करनी पड़ी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। शिव दाओई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े चाचा को चिढ़ाने की? अब तुम्हारी मौत तय है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बड़े चाचा असली हुआजिन ग्रैंड मास्टर हैं। रहस्यमय व्यक्ति से सीखा हुआ बिजली की 5 लगातार चाबुक मार। मैं तुम्हें बता दूं, पूरे यून शहर में उनका कोई मुकाबला नहीं। बिजली की 5 ताबीरें। छोकरे, आज तुम्हारा गुरु कोई भी हो, तुम्हारी मौत तय है। यमराज का हाथ, गुईगु तलवार की मुहर। बड़े भाई, कृपया गुईगु देवता अपना हाथ रोके। लियू जॉन नमस्कार करता है। महान उपकारकर्ता के उत्तराधिकारी से मिलकर प्रसन्नता हुई। अंकल जी, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी उठो। सब चुप रहो। यह गुईगु की शू परिवार की संपत्ति है। महान उपकारकर्ता का आगमन हुआ है। अशिष्टता मत करो। सब मेरे सामने घुटने टेको। क्या मेरी बात का कोई असर नहीं है? लियो परिवार के मुखिया, इसका क्या मतलब है? पिताजी, तुम यह क्या कर रहे हो? पिताजी जल्दी उठो। शिव दाओई, मैं बस घर गया था। मुझे अगवा नहीं किया गया था। कृपया मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार न करें। आप उन्हें उठने दीजिए। मैंने उन्हें घुटने टेकने के लिए नहीं कहा। पिताजी, कृपया उठ जाइए। पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह तो सचमुच भ्रम की स्थिति है। अलिंग, तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अगर वह गुईगु शू परिवार का वंशज है
तो मैं शियाओ शू को कभी नहीं कहता तुम्हें वापस लाने के लिए। तुम्हारा मतलब है शू दाओई मेरा मंगेतर है? मैं गलत नहीं हो सकता छोटे साहब, वह शिव वूजी है, 9वें मास्टर शिव के उत्तराधिकारी। शिव वूजी मेरे दादा है। उस समय 9वें मास्टर ने ही मेरी जान बचाई थी, मुझे लाइटनिंग पंच सिखाए, तभी आज हमारे लियो परिवार की यह स्थिति है। लेकिन मेरे लियो परिवार ने आंखें होते हुए भी पहचाना नहीं, 9वें महाराज के पोते का अपमान कर दिया। यह तो लाखों अपराधों के लायक है, कृपया हमें दंड दें। अज्ञानता में किया गया अपराध माफ है। अगर तुम लोग इतने आवेग में नहीं आते तो मैं भी अपना परिचय दे देता। यह बहुत संयोग है, यह तो भाग्य का खेल है। इसका मतलब तुम्हारा और छोटे साहब का वास्तव में जुड़ाव है और छोटे साहब तुम्हें लेने आएंगे। इसका मतलब वह तुम्हारे प्रति स्नेह और कर्तव्य रखते हैं। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। बड़े पिताजी, कुछ गड़बड़ है। यह कूड़ा वह कैसे हो सकता है? सच्चा गुइगू वंशज, धत्त तेरे की, हमारे छोटे मालिक का अपमान करने की हिम्मत। मैं बड़े भाई, सच में गलत व्यक्ति नहीं पहचाना। छोटे हितैषी, तुम्हारे पास गुइगू डाओ यिन है और तुम इसे चला सकते हो। वह यमराज हाथ जो मेरी पंचकशा को तोड़ देता है, यह निश्चित रूप से सही है। अब मुझे संदेह हो रहा है, तुम्हारे बेटे ने पहले क्या कहा था? अपने चचेरे भाई की बात मत सुनो, उसने बीजिंग में कई बार मुझे फंसाने की कोशिश की है, को मारना भी है। हमारे लिए परिवार की इज्जत का ख्याल करते हुए हमने उसे कई बार माफ किया, लेकिन वह और भी ज्यादा बदतर हो गया। छोटे महाराज, यह मेरी लापरवाही है। बस आपके एक आदेश से मैं अभी उसका काम तमाम कर देता हूँ। दादा, ऐसा मत करो। दादा, महाराज, जान बख्श दो। महाराज, वह दोबारा नहीं करेगा, वह कभी दोबारा नहीं करेगा। महाराज, उसकी जान बख्श दो। क्या तुम मान जाओगे? तुम्हारे लिए परिवार के मामले तुम खुद संभालो। लियो जू, इसी क्षण से तुम लियो परिवार से निकाले जाते हो। दफा हो जाओ, अपनी किस्मत खुद भोगो। बड़े ताओ, नहीं, शिव दाओ, शिव शाओ, शिव शाओ, शिव पिताजी, शिव दादा, शिव दादी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। ठीक है, देखो मेरे पैर तो पहले ही खराब हो चुके हैं, अगर मैं फिर से लियो परिवार छोड़ दूं तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। दूसरे बेटे, क्या तुम उसे बाहर निकालोगे या मैं खुद करूं? बेटे की अवज्ञा पिता की गलती है, मैं खुद ही करूंगा। पिताजी नहीं, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी, 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 पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, छोटे उपकारक, पहले बहुत अपराध किया, कृपया क्षमा करें। कर्जा चुकाना, मैं लियो जॉनडे यह दिल से याद रखूंगा। बस तुम्हारे आने का इंतजार था। पहले मुझे शक था कि मेरी बेटी भाग गई है, सगाई टूट गई। सोचा न था तुम दोनों में ऐसा रिश्ता होगा। क्यों न किसी शुभ दिन शादी कर लो, पूरी लियो परिवार की संपत्ति दहेज होगी। अरे चू नानतियन, सीमेन जियाझू और झू एरी मुसीबत में है। मैं तुरंत जिंग शहर वापस जा रहा हूँ। क्या शनेल को कुछ हुआ है? मैं भी आऊंगा। नहीं, इस बार खतरा हो सकता है। छोटे मालिक, मैं खुद लोगों को लेकर जिंग शहर आऊंगा, हमेशा तैयार हूँ। इस बार नहीं, मैं खुद करूंगा। अब समय आ गया है, उनसे हमेशा के लिए निपट लेते हैं। सब शांत रहना, डरो मत। शिव दाओई, अगर तुम नहीं आए तो मुझे डर है कि मैं रोक नहीं पाऊंगा। तुम्हारी इन दो मंगेतरों के पीछे पड़ जाऊंगा। क्या तुम संभाल पाओगे? तुम लोंग साहब, जल्दबाजी मत करो। गुरुजी, तुरंत उसे मार डालो। वह अभी भी जादू के घेरे के बाहर है, उसे घेरे में लाना होगा। मैं उसे राख बना दूंगा। शिव दाओ, अगर तुम में दम है तो अंदर आओ। तुम इतने ताकतवर नहीं हो क्या? आकर इन्हें बचाओ। शिव दाओ ही, यहाँ मत आना, यह एक साजिश है। हाँ, शिव दाओई, तुम जल्दी भागो। लोंग क्यानरेन चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह हमें सच में मारने की हिम्मत नहीं करेगा। सब चुप रहो। अगर तुमने मुझे बहुत परेशान किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस मैं कुछ मजदूरों को ढूंढ लूंगा, उन्हें चखने दो जिंग शहर की दो सबसे कीमती सुनहरी फूलों का स्वाद कैसा होता है। घृणित राक्षस, सीमेन जियाजू, क्या तुम्हारी आंखें तब अंधी हो गई थी? तुमने उससे दोस्ती कैसे कर ली? क्या तू अंधा हो गया है? अब सोचकर भी घिन आती है। तुम मुझे मजबूर मत करो। शिव दाओ, बिस्तर पर ले जाने की तेरी वो कला कहाँ गई? डर गया? किसने कहा मैं डर गया हूँ? शिव दाओई, तुम उसके जाल में मत फंसो। यह एक बहुत खतरनाक जादुई घेराबंदी है। तुम अंदर आओगे तो मर जाओगे। हाँ, शिव दाओई, तुम जल्दी भागो, बस तुम टिके रह सको।
तो हमारा बदला लेने का मौका बचा है। जो हो, उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतना साहस है। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारे साथ जीना और मरना है। मृत्यु के मार्ग पर भी अकेलापन नहीं होगा। सब चुप रहो। शिव दाओई, तुम बेकार कचरे जैसे हो। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। युवराज लोंग, मैं देख रहा हूँ वह बिल्कुल भी इस मंडल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह मंडल एक घातक मंडल है। भाग्य से दोनों सुंदरियां 9 यिन और 9 यांग की नियति वाली है। नहीं तो मैं भी इस मंडल की रचना नहीं कर पाता। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम भूत घाटी के उत्तराधिकारी हो या फिर कि अजूबी तलवार और कवच ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरी तरफ से सब बकवास है। बस उसकी हिम्मत दिखाने भर की देर है। मैं उसकी आत्मा तक उड़ा दूंगा। यह मामूली 9 यिन 9 यांग 10,000 बुराई वाला जाल, इसमें मुश्किल क्या है। ड्रैगन जूनियर का जाल सक्रिय होते ही स्वयं देवराज इंद्र भी यह शिव दाओई बचाया नहीं जा सकता। सुनो, तुम बिल्कुल हिलना मत। इस जादुई घेरे में केवल ये 2 घेरे सुरक्षित हैं। बाकी सभी जगह यिनयांग की दूषित ऊर्जा से भरी है। कोई साधारण इंसान अंदर जाए तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम नहीं जानते, साधारण मनुष्य भी देवताओं से तुलना कर सकते हैं। गुईगु तलवार की मुहर 3 प्रतीक एक हो गए। प्रतीक ने स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। दूसरा प्रतीक स्वर्ग के नियमों को पूछता है। तीसरा प्रतीक स्वर्ग की शक्ति उधार लेता है। आकाशीय गर्जना, सभी बुराइयों का विनाश। मैं जियाओ शुई, तुम इतनी कम उम्र में 5 तत्वों पर नियंत्रण कैसे पा लिया। बुरे और टेढ़े रास्ते मेरी गुईगु बाहुआंग दिव्य शक्ति के आगे कहां टिकेंगे। मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं कैसे स्वर्ग को तुमसे ईर्ष्या करने दे सकता हूँ। तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया। शिव दाओई, शिव दाओई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं नहीं मरा, नहीं मरा, नहीं मरा। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मैं मर जाऊंगा। झू शिंगे, जल्दी नीचे उतर आओ। शिव दाओई, मैं तुमसे पूछ कर रहूंगा। छोड़ दो, तुम मर गए तो मैं भी नहीं रहूंगी। शिव दाओई, जल्दी होश में आओ। तुम ठीक तो हो ना? जल्दी होश में आओ। अब ठीक लग रहा है ना? मैं बहुत थक गया हूँ। शिव दाओई, मैंने उसे पसंद किया है। तुम्हारे पसंद करने से क्या फायदा? जरूरी है कि शिव दाओई तुम्हें पसंद करे। वह तो मुझे पसंद करता ही है, नहीं तो वह हमारे पश्चिमी द्वार परिवार को प्राथमिकता न देता, शादी का प्रस्ताव लेकर हमारे द्वार पर न आता। अपनी शान बढ़ाना बंद करो। तुम्हारे जैसे बर्फ जैसे चेहरे वाले को पसंद नहीं करती। वह मेरे जैसी लड़की को पसंद करता है जो बड़ी और उत्साही है। शिने, क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं देना चाहिए? क्या तुम भी शिव दाओई पर मर मिटी हो? आलेंग बेबी, मुझे सचमुच माफ कर दो। मुझे भी अभी पता चला है, मेरी भी शादी की सगाई शिव दाओई से है। क्या तुम दोनों की भी सगाई है? पर मेरी सगाई शिव दाओई से ही है। यह क्या मामला है? शिव दाओ, तुमने आखिर कितनी सगाई तय की है? इतना हंगामा मत करो। हम 3 परिवारों के अलावा कम से कम 6 और होंगे। सीमेन जियाओशु, तुम्हें यह कैसे पता? जरा दिमाग लगाओ। 9वें महाराज ने उधार चाकू वाला कर्ज दिया था। शादी की ये शर्तें क्यों हैं? हाँ, सही कहा। क्या उनके बहुत सारे वंशज हैं? यह तो गलत है। मेरे पिता ने कहा था गुईगु के शू परिवार में केवल एक ही वंशज होता है। लेकिन उनके परिवार ने ऐसा क्यों किया? इतना सारा जुआ का कर्ज क्यों लिया? मैंने अपने दादाजी की निशानियां देखी हैं, उनमें विस्तार से दर्ज है। जुए से चाकू उधार लेने का वह मौका। जुए ने हमारे परिवार की पूरी मदद की। शाओहाओ के वंशज पश्चिमी परिवार को ढूंढने में और राजा वेन के वंशज उत्तरी परिवार की विरासत का पता लगाने में। कहा जाता है तुम्हारा पश्चिमी परिवार फूशी के वंश से है। क्या यह संभव है? 4 दिशाओं के सम्राटों का रक्त है।
सिर्फ 4 दिशाओं के सम्राटों का रक्त नहीं, 5 अन्य क्षेत्रों के सम्राटों का रक्त भी है। 9वें महाराज का लक्ष्य 9 क्षेत्रों के सम्राटों का रक्त है। लियो परिवार की बड़ी कुमारी हान राजवंश के वंशज होने का गौरव सच्चा है। वाकई सुंदर और बुद्धिमान है। तो क्या मेरा परिवार कहीं यह भी शाही वंशज तो नहीं? तुम लोग मिंग राजवंश के वंशज होने चाहिए। आखिरकार मिंग राजवंश के वंशज काफी संख्या में हैं। 9वें महाराज जिसकी तलाश में हैं, वह बड़े 5 सम्राटों की मुख्य शाखा होनी चाहिए। हम लियो और झू परिवारों के अलावा, इसके अलावा किन, तांग और सोंग राजवंशों के शाही वंशज, उसका एक पोता 9 सम्राटों के वंशज से शादी करने जा रहा है। 9वें मास्टर का दिल बहुत बड़ा है। क्या मैं इसे सबसे मजबूत संग्रह कह सकता हूँ? शिव दाओई ने कहा था, यह सिर्फ एक कर्ज की शादी की सगाई है। सगाई होने के बाद भी शादी नहीं कर सकते। भविष्य में किसी समय कभी भी रद्द कर सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ बहस करना बिल्कुल बेमानी है। क्या यह तुम नहीं हो जो अभी आए और ऐसे बैठ गए जैसे अपना अधिकार जता रहे हो? शिव दाओई तुम्हारा है, नहीं तो शून्य। मैं भी तुम्हारे साथ जीवन मृत्यु का साथ निभा चुका हूँ। मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखाता? मैं सिर्फ अपना रुख जता रहा हूँ। मैं तुम लोगों से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करूंगा। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी आखिरी फैसला तो शिव दाओई के हाथ में है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। यह शिव दाओई वाकई बड़ा भाग्यशाली है आज के इस जमाने में। और कौन है ऐसा? हम तीनों परिवारों को उसके चुनाव पर छोड़ देना चाहिए। यह भूत घाटी के शिव परिवार के लिए उचित भी है। अगर उस समय 9 मास्टर नहीं होते तो हम तीनों परिवार शायद बहुत पहले ही गरीब हो गए होते। उस समय बिना आत्मरक्षा शक्ति वाली सुंदरिया, क्या वे प्रकृति के कोप से बच सकती थीं? तुम ठीक कह रहे हो। अब जब सारी बातें खुल गई हैं, मुझे लगता है हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। बस शिव दाओई को हम तीनों के बीच ही रखना है। बस किसी और को फायदा न होने देना। क्या वह शिव दाओई नहीं है? कोई उसे लेने आ रहा है। यह कहाँ जा रहा है? यह सच में वही है। वह क्या कर रहा है? लगता है वह गाड़ी में बैठने वाला है। क्या वह भागने की सोच रहा है? खड़े क्यों हो? पीछा करो। पीछा करो। शिव दाओई, गाड़ी रोको। मेरा इंतजार करो। लाओ जू। महोदय, आपको क्या हुआ है? इतनी जल्दबाजी में मुझे आपको जिंग शहर से ले जाने के लिए बुलाया गया है। क्या आपको कोई परेशानी हुई है? मैं नानतियान अपनी जान भी दे दूंगा। श्रीमान की समस्या भी हल कर देंगे। यह तुम हल नहीं कर पाओगे। श्रीमान तो एक दिव्य व्यक्ति हैं, जो लोंग परिवार को भी आसानी से दबा सकते हैं। क्या राजधानी शहर में लोंग परिवार से भी भयानक दुश्मन है? बहुत भयानक है। 3 मादा बाघिने, तुम सोचो कितना डरावना है। श्रीमान जी ने शीमेन परिवार की बात की है। झू परिवार और लियो परिवार की 3 बड़ी कुमारियां। हाँ, 3 औरतें, एक नाटक। अगर वे सिर्फ नाटक में ही उलझी रहे तो भी ठीक है। मैं तो बस पास में बैठकर देखता रहूंगा। पर मैंने अपनी उंगलियों पर गणना की तो पता चला कि वे सब मिलकर मेरे खिलाफ हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कहते हैं सुंदरियों का एहसान सबसे भारी होता है, खासकर जब वे राजधानी और यून शहर की 3 शीर्ष सुंदरियां हों। सचमुच मुश्किल है। श्रीमान, आपका आकर्षण अद्वितीय है। उनमें से किसी एक का प्यार पाना जीवन में विजेता माना जा सकता है। लेकिन श्रीमान, आप तो सभी को एक साथ पा सकते हैं। नानतियान, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। बहुत सारी महिलाएं भी एक परेशानी होती हैं। मैं पूछ सकता हूँ? श्रीमान, इस बार आप शान चेंग क्यों जा रहे हैं? बुजुर्ग के पास जाओ। मेरे लिए ढूंढी गई दूसरी बहू। दूसरी बहू? हाँ, अभी 9 और हैं। कभी कभी बहुत सी औरतें सचमुच मुसीबत होती है। काम से बाहर जा रहा हूँ। चिंता मत करो, घर पर अच्छे से रहो। मैं तुम्हें पहाड़ पर ले जाऊंगा। मानव शरीर की मेरिडियन प्रणाली, यह ऊर्जा और रक्त के प्रवाह का मार्ग है, ठीक हमारे पहाड़ के पीछे की नदी की तरह। अगर रुकावट आएगी तो बाढ़ आ जाएगी। तुम लोग अभी घोड़े की मुद्रा में बैठे हो। यह पैरों के ताइशी बिंदु को खोल रहा है। देखा, यह खट्टा हो गया है। यह रक्त और ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो गया है। मेरी एड़ी पर छाले पड़ गए हैं। अभी लगा जैसे छाले फटने की आवाज आई। सचमुच फट गया। कल रात सपने में मैं घोड़े की मुद्रा में बैठा था। जागा तो देखा कि अभी भी उसी मुद्रा में हूँ। क्या मैं घोड़े की मुद्रा का अभ्यास करते करते पागल हो गया हूँ? मेरी माँ कहती थी कि मुझे बचपन से कैल्शियम की कमी थी। खड़े होते ही मैं लड़खड़ाने लगता था। आज पहले लकड़ी चीरने का अभ्यास करते हैं। मैं लकड़ी चीरने में बहुत ताकतवर हूँ।
बस हो गया, अब और नहीं। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह थक कर चूर हो गया हूँ। उस समय बूढ़े ने मुझे घुड़सवारी की मुद्रा में बैठने को कहा था। 3 दिन 3 रात मैं टस से मस नहीं हुआ। कड़वाहट में कड़वाहट सहो, तभी तुम महान बनोगे। इतनी सी मेहनत में तुम लोग हार मान गए, आगे चलकर कैसे फैलाओगे मेरी गुईगू शेडाओ मार्ग की विद्या। गुरुजी, मुर्गी का सूप तैयार है। काम समाप्त करो और भोजन करो। मुझे 2 कटोरी चावल चाहिए। मुझे 3 कटोरी चाहिए। मैं 5 कटोरी खाऊंगा। सूप भी साफ पी लेना। सब है सब है। मैंने बहुत बनाया है। क्या तुम सब सुअर हो क्या? अगर गुरुजी का चिकन सूप होता, वह भी तुमने छीन लिया। देखो मैं रूलर का इस्तेमाल करता हूँ। तुम्हारे पिछवाड़े पर मारूंगा। मेरे सामने रुको। भागो मत, जल्दी भागो। सब